नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहपुरं ओम नमः जय जिनेन्द्र। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। जय जिनेन्द्र सभी से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखिए, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का विषय चल रहा है। पेज नंबर है 342, 342। देखिए, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व अस्तित्व कैसे पाया जाता है, इसका उत्तर देते हुए जो गुमास्ता है और सेठ का उदाहरण दिया। गुमास्ता सेठ के यहाँ काम करता है, मगर उसको अंदर से उसमें जो नफा नुकसान होता है उसमें अपना नहीं मानता है वो, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहा है, गुमास्ता है। तो इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव जो भी शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं उनमें जुड़ता नहीं है। जुड़ता भी है तो वो अपना नहीं मानता है उनको, क्योंकि अभी ये जो चारित्र मोहनीय कर्म है अभी भी, तो राग द्वेष तो होंगे, जुड़ाव भी होगा, मगर वो क्या करता है कि मेरा स्वभाव नहीं है। तो अपने स्वभाव में, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करके उसको उसमें स्वपना करता है, उसमें मैंपना करता है, इसलिए उसका सम्यक दृष्टि है वो। सम्यक दृष्टि मतलब क्या रहता है, स्व और पर का बराबर से उसको समझ रहती है, भेद विज्ञान रहता है। तो यहाँ पर आगे सविकल्प द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविकल्प के द्वारा, स्व स्वविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। पेज नंबर है 342 में, लास्ट में यहाँ पे बताया कि वही सम्यक एक सीमा जी, क्या प्रश्न था आपका, आपने जो भेजा था मुझे अभी, वो अनुभव के बारे में, आत्मा अनुभव के बारे में। वो अनुभूति वाला जो ऑडियो भेजा था ना आपने जी जी उस पे। जी, हाँ हाँ, जी। उसमें वो लोग बोलते हैं कि एक मिनट में खोल लेती हूँ कि निर्णय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि बराबर है, उनको यही 20 तो साल यही तो लगे। गड़बड़े, यही तो गड़बड़े, तो निर्णय की तो हमारी गड़बड़ी चल रही है। अभी जैसे मेरे को ये अभी दिन भर में ध्यान आता है, कभी जैसे योगा भी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो एक दो बार बीच में आ जाता है कि वो भी चला गया। अभी जैसे भेद विज्ञान वाला सब, बस यही मैं हूँ, ये वाला हम्म। अभी एक स्टेप आगे आ गया, ये ऐसे ही मेरे को समझ में आ रहा है। जी। पर अभी कभी कभी फिर भी सोच में या कोई चीज़ आती है, ओ ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या फिर कभी कभी कोई चीज़ को लेके आकुलता होती है। तो वो एक पार्ट है जो अभी भी नहीं वो हो रहा है तो। आकुलता तो होगी, सम्यक दृष्टि को भी आकुलता तो होती है, आकुलता नहीं होगी करके नहीं बोलते, क्योंकि क्या होता है कि अभी अपना कषाय तो पूरा जाएगा नहीं ना, अभी कषाय तो उदय तो रहेगा, कर्म उदय तो रहेंगे, आकुलता तो जब रहेगी। कल से मैंने ये 3 बार सुन लिया है ऑडियो, जी। तो फिर भी मेरे को ठीक से वो समझ में नहीं आ रहा है कि निर्णय में गड़बड़ मतलब वो क्या हाँ, होता है वो। वो स्वयं से आपको उत्तर मिलेगा, आप ऐसा सोचिए, अपने को उत्तर आपके अंदर से, आत्मा से आपको मिलेगा, उत्तर मिलेगा, उसको ये अवश्य हाँ, मिलेगा। उन्होंने भी वही बोला पर मेरे अपने को को वो स्वयं ठीक से से मिलता है उत्तर, स्वयं से ही मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, हर जीव अलग अलग जगह पे खड़ा है। आपका हम्म। पूरा स्टोरी अलग है, मेरा पूरा स्टोरी अलग है, हर जीव अपनी यात्रा पे है, मोक्ष की यात्रा पर है। हर जीव अलग अलग जगह पे खड़ा है, और या तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं या हम स्वयं जान सकते हैं। दो ही लोग जान सकते हैं इसमें, कि हम कहाँ पे अटक रहे करके, दो ही लोग जान सकते हैं। तो हमको ये पता चलेगा अगर आप इसी अभी जो आप डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी बराबर है। एक बात ध्यान रखना कि रोज जो गुरुदेव को सुनना है आपको, कांजी स्वामी को। हाँ, वो नहीं हो पा रहा है अभी, हाँ मेरे हाँ, पास चलेगा। टीवी भी नहीं है हाँ, क्योंकि मैं कौन सा नहीं, क्या? टीवी नहीं है ना, तो बड़े स्क्रीन पे हाँ मेरे को दिखता हाँ नहीं और फिर वापस स्क्रीन पे पढ़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा हाँ, सा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बराबर है, सही बात है। तो धीरे धीरे गुजराती सीख जाएंगे आप, थोड़ा सुनना नहीं, चालू रखें। आज समझ में आता है। उन्होंने एक शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, वो देखती हूँ, उसमें वो वर्ड यूज किया जाननहार। तो हाँ
कांजी स्वामी ने जो बोला था वो नहीं, धीरे वो धीरे भी गुजराती आपको समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे गुजराती नहीं सुनना चालू कर। आता है। हाँ। आता है मेरे तो को, इतना पर पकड़ नहीं आता है, मतलब 100% पकड़ पकड़ नहीं नहीं आता आता। हाँ, है। तो धीरे हाँ, धीरे आ जाएगी, मतलब अभी थोड़ा स्टार्टिंग में होगा, थोड़ा टाइम में हो जाएगा, मैं मगर ट्राई डायरेक्ट करूंगी। डायरेक्ट उनको सुनेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सभी लोग उनसे ही, ज्यादातर लोगों ने मार्गदर्शन हम्म। लिया है उनसे ही। उनका हर हर प्रवचन में सम्यक दर्शन करने की कला उन्होंने बता दी, हर हर प्रवचन में। ये कोई भी एक प्रवचन लेंगे ना, एक हम्म। प्रवचन भी अगर आप बार बार भी सुनेंगे तो उसमें हर प्रवचन में उन्होंने सम्यक दर्शन की कला बता दी है, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो एक तो वो ऑडियो में उन्होंने ये बताया कि उतावल नहीं करनी है इसमें, हाँ। कि भाई मुझे अभी अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। अभी उतावल अगर आप करेंगे तो बोलेंगे कि वो अभी परीक्षा ही नहीं दी और रिजल्ट का अभी आप ये कर रहे हो, रिजल्ट ऐसा हाँ। हो जाएगा। तो एक तो उतावल नहीं करनी इसमें, कि भाई अरे अरे देखिए, अभी आप तीन लोग के नाते आप स्वयं हो, अभी अभी ये तो समझ में आ गया। अभी आपको उतावल क्यों करना है? अभी मैं कौन हूँ समझ में तो आ गया। मेरा मेरी शक्ति मुझे मालूम पड़ गई, मैं अनंत शक्ति का धाम हूँ, ये मुझे समझ में आ गया। अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं है, उसका भी इच्छा खत्म हो जाएगी अभी। अभी नहीं रहेगी, आपको ये इच्छा भी नहीं आएगी, थोड़ा वो दिन। नहीं है अभी, हाँ, बस तो यही है कि थोड़ा मुझे टाइम। अपने में रहना है, बस 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 बस, यही आप है। एक्चुअली कैसा है, आप अपने से बाहर कभी गए नहीं है, आप ऐसा। नहीं हाँ, अभी समझ। कहाँ से लेना है कि मैं मेरे अपने से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ, मैं अपने में ही हूँ। अगर ऐसा माना नहीं मैंने, आपको भी पता है द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य अपने हम्म। क्षेत्र से बाहर जाता है क्या? स्व क्षेत्र में ही रहता है ना। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीजें हम बोलते हैं स्व चतुष्टय। स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव। तो अपने द्रव्य अपना स्वयं के बाहर कहीं गया क्या? आज दिन तक कहीं नहीं गया। हम्म। और उसकी शक्ति कम हुई क्या? नहीं हुई। और वो देखो, वो अनादि अनंत है, हम बोलते भी है कि अनादि अनंत है। अनादि अनंत का मीनिंग समझा आपने? अनादि अनंत का मतलब क्या है? हाँ, अनादि अनंत पहले का अनादि कि अनंत का पहले मतलब मालूम पड़ा आपको? अनादि अनंत का मतलब क्या है? अनादि अनंत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पूरा मतलब एक दिन भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट है अनादि अनंत का। अनादि अनंत मतलब आप छोटी चीज मत समझना। अनादि मतलब आपका बिगनिंग नहीं है, आपको किसी ने पैदा नहीं किया है, आप स्वयं सिद्ध हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, अनादि मतलब। ऐसा मत सोचना कि किसी का मेहरबानी है कि आपको किसी ने उत्पन्न कर दिया, या किसी ने आपके ऊपर मेहरबानी कर दिया, आपको किसी ने जन्म दे दिया, आप अजन्मा है। अजन्मा है, जन्म नहीं है आपका। आप है शुरू से, बिगनिंग ही नहीं है आपका। आप सोचो कितने बड़े व्यक्तित्व है आप, छोटे मोटे द्रव्य है क्या आप स्वयं से हो। अनादि, अनंत मतलब आपको कोई नाश नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा आपका नाश। इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज है हम। अनादि अनंत मतलब इजी मत लेना अनादि अनंत को। कोई हमारा नाश नहीं कर पाएगा, कोई हमारे को पैदा नहीं किया किसी ने, किसी की ताकत नहीं हमको पैदा कर सके, हमको मार सके। अनादि अनंत हूं मैं। तो आप जब स्वयं के बारे में, स्वयं के स्वरूप के बारे में आप जब समझेंगे ना, तो इतनी महिमा आएगी, इतनी महिमा आएगी, इतनी महिमा आएगी कि आपको सम्यक दर्शन का भी जरूरत नहीं, केवल ज्ञान का भी जरूरत नहीं है। वो पर्याय है ना, केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन पर्याय है ना। हम्म। मैं हम्म। द्रव्य हूं ना। हम्म। और वो पर्याय मतलब अवस्था है ना एक समय की। वो अवस्था के मोहताज हूं क्या मैं? नहीं। वो जो अवस्था का मोहताज हो गया, मैं उसका गुलाम हो गया। वो उसका मैं आशा करूंगा, मैं स्वयं द्रव्य होकर। तो देखो अपना, पहला अपना जो पद है ना, अपना पद का महिमा रखना है हमको। हमको इतना नहीं गिरना है पर्याय के पीछे, इतना नहीं गिरना है जाके के पर्याय को नमस्कार करें हम। अपना डिग्निटी तो हमको मेंटेन करना है ना सीमा जी। हम अब हमारी डिग्निटी क्या है? हम स्वयं द्रव्य है। अवस्था एक समय में मरने वाली है, वो मरने वाली अवस्था के पीछे मुझे जाना है क्या? वो इच्छा करूं मैं? अवस्था एक समय में मरने वाली है, नाश होने वाली है, नहीं उत्पन्न होगी, नाश होगी। तो मैं शाश्वत द्रव्य त्रिकाली, और मैं एक समय की पर्याय के पीछे मैं इच्छा करूंगा क्या? जब तक ये इच्छा रहेगी ना, तब तक मेरा काम नहीं होगा मेरा। तो मैं, मुझे मेरी डिग्निटी समझनी कि मैं कौन हूं करके, मेरा स्वरूप की महिमा आनी चाहिए मुझे कि मैं कौन हूं करके। अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, ये शोभा नहीं देता हमको। अभी जो हम मिथ्यात्व में जो कर रहे हैं ना, हमको शोभा नहीं देता है। अपनी डिग्निटी के लायक हमको काम करना है ना। हमारा लेवल तो समझना है, हमारा लेवल क्या है पता है आपको? सिद्ध भगवान जो भी विराजमान है ना, उनका जैसा स्वरूप अभी मेरा है, अभी एट प्रेजेंट है।
डिफरेंस नहीं है, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के समान मेरा स्वरूप अभी मौजूद है। अभी वहां पे अरिहंत भगवान के सामने 100 इंद्रों की लाइन लगी हुई है। तो इतने बड़े पद है, इतना बड़ा पद है मेरा, मेरा पद को मैं भूल गया। मेरा पद है ना, सबसे बड़ा पद है इस विश्व में। सिद्ध समान पद मेरो। तो तो सिद्ध निर्णय समान। मतलब वो वही बोल रहे हैं ना, नव तत्व, द्रव्य द्रव्य हाँ, सब वो निर्णय में देखो क्रमबद्ध बहुत। पर्याय वो सब समझ हाँ हाँ, गए। मगर वो जो समझने में भूल हो सकती है देखो, तो भूल होने हम्म। में कोई डाउट नहीं है। अभी बहुत लोगों को आश्रव तत्व के बारे में भूल है, संवर तत्व के बारे में भूल है, पुण्य को धर्म मान हम्म। रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी भूल तो हो ही रही है। और आगे हम्म। जाके और बारीक 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 कहीं ना कहीं भूल रहेगी, मगर वो निकलेगी। जैसे जैसे आपका हम्म। ये अभी ये वेद विज्ञान चालू रहेगा, रोज वो पकड़ में आएगी, भूल नहीं आएगी करके नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव को सुनना कंपलसरी, कम से कम जो सुबह का जो मोक्षार्थी परिवार में जो अब आपको जो भेज रहा हूँ मैं डेली, एटलीस्ट हम्म। उतना तो क्लिप सुनना ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट्स भेज रहे हैं आप? हाँ, जो क्या? मैंने 20-25 मिनट का रोज रहता ना, कम से कम उतना तो सुनना जरूरी है। 20-25 मिनट का जो रोज डेली मैं शेयर करता हूँ ना ग्रुप में, हम्म। डेली शेयर करता हूँ 20-25 मिनट का डेली। हर दिन शेयर हो रहा है देखो ग्रुप में। तो 20-25 मिनट का मिनिमम वो तो सुनना ही पड़ेगा हमको। अगर सुनेंगे तो हमारा काम जल्दी होने वाला, उसमें समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे अटका हूँ। ठीक है, मैं अगर ट्राई आपका करती कंप्यूटर नहीं तो आप अरेंज भी करिए, बहुत जरूरी है मतलब वो समझना। उनका जो सब टाइटल है ना वो देख कर, हूँ। एक बड़ा स्क्रीन ले ली लेना है तो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप वो वाला ले लीजिए, क्या है वो, प्रोजेक्टर नहीं है प्रोजेक्टर मेरे ले पास। लो ना। ऐसा तो हम्म। आजकल बहुत ऑप्शन है। नहीं, कल मैं वही ढूंढ रही थी, ठीक है। हाँ, मैं। प्रोजेक्टर वगैरह देख लीजिए। तो हम्म। प्रोजेक्टर लगा के कांजी स्वामी का कम से कम 25-30 मिनट मिनिमम उनका सब टाइटल के साथ में उनका समझना है, वही आपको बताएंगे कि हम कहाँ अटके हुए हैं करके। हम्म। कोई ठीक है। पूजा में अटका हुआ है, कोई दान में अटका हुआ है, कोई अपने नाम में अटका हुआ है, कोई कोई क्रिया में अटका हुआ है, कोई शास्त्र में अटका हुआ है। बहुत लोग तो आके शास्त्र में भी अटक जाते हैं। अभी मैं कहाँ पे अटका हूँ वो मालूम नहीं है। तो जहां पे अटका हूँ वो मुझे ही चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे अटका हूँ। अभी समझो मैं जहाँ पे अटका हूँ, आप मुझे नहीं बता पाएंगे कि मैं कहाँ पे अटका हूँ। मुझे हम्म। ही चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे अटका हुआ हूँ। अभी स्वभाव तो मेरा समझ में आ गया कि मैं स्वभाव हूँ करके। अभी स्वभाव जैसा बिहेव मुझे प्रैक्टिकल में मेरा स्वभाव का स्वरूप के हिसाब से मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ जो भी कार्य, वो, अपने हाँ। आप को बिलीव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्वभाव हूँ हम्म। करके। प्रैक्टिकल में, हम्म। प्रैक्टिकल में आज मैं एप्लीकेशन हो रहा आज है मैं क्या। वही सोच रही थी कि मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो वही मैं हाँ, पूछ रही हूँ। तो फिर वो प्रैक्टिकल। उपयोग पे गाड़ी अटक जाती है मेरी हमेशा, कि एक समय एक ही जगह उपयोग रहता है, तो फिर कैसे? तो मेरा ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे मेरा काफ़ी शुभ रुक अशुभ जाता है। उपयोग तो होने ही वाला है, बाय डिफॉल्ट होगा, हाँ। उसका आप चिंता मत करिए। उसके जानने वाले हम हैं, मतलब शुभ अशुभ उपयोग है ना, ये कर्म के उदय में जो होना होने हम्म। दो ना, अपने को डरना नहीं उससे। अशुभ उपयोग भी होएगा, शुभ उपयोग भी होएगा, दोनों काम करता नहीं है, दोनों को जानने वाले हैं। बस ये सब अप्लाई अभी करना है अभी प्रैक्टिस। डरना नहीं कि भी अशुभ उपयोग क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे कैसा क्यों हो रहा है, अरे होने दो। अब जानने वाला, अभी आप अच्छा नहीं मान रहे ना उसको, ये शुभ हाँ। अशुभ उपयोग है ना, मुझे उसमें जुड़ना नहीं है। चाहे ये शुभ हो हो रहा है। चाहे अशुभ हो, वो दोनों विकल्प होंगे, आगे भी होने हम्म। वाले, आप उधर लक्ष्य मत करो बस। हम्म। और मैंने किया करके मत ये करो, ब्लेम मत करो कि मैंने किया, ये हो रहे हैं और हम्म। मैं जान रही हूँ बस। और ये अलग है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव में ये विकल्प नहीं है। समझ। तो जैसे ही ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको 10 नंबर वाला कलश याद करना है कि हम्म। मैं आत्मा स्वभाव प्रभाव से मैं भिन्न हूँ। वो है, वो झलक रहा है मेरे ज्ञान में। तो कोई मेरे को उसके कंप्लेंट नहीं है वो क्यों हुए करके। अभी अशुभ भाव भी हो गए ना, मुझे कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ भाव मुझ में नहीं होते। हम्म। मैं तो स्वरूप स्वभाव हूं, मैं तो वो जान। चैतन्य चमत्कार हूं मैं तो। और इतना मेरा स्वभाव में तो कोई प्रवेश नहीं है अंदर, परमाणु मात्रा का भी मेरे में प्रवेश नहीं है। परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के भाव से होने वाले निमित्त, निमित्त से होने वाले मेरे विकारी हम्म। भाव, इनका हम्म। मेरे में एंट्री नहीं हो तो एक समय के पर्याय में हो रहा है। गुस्सा आया, क्रोध मान माया लोभ आया, 25 कषाय हुई, कहाँ पे हो रहे हैं, एक समय के पर्याय में। एक समय की पर्याय जो है वो एक समय के बाद में नाश होने वाली है। तो उतना मैं थोड़ी हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ। मुझ में ये सब नहीं है, मुझ में तो वीतरागता है, शांति है, परम शांति है, परम आनंद है। मैं परम आनंद स्वभावी हूँ, ठीक है। अभी मेरी कमजोरी के कारण मैं जुड़ रहा हूँ,
जुड़ रहा हूँ वो भी जानना है, जुड़ गया तो जुड़ गया, अभी उसका भी डरने का जरूरत है, अभी जुड़ने का रहेगा, क्योंकि अभी कमजोर हूं मैं, क्योंकि स्वरूप के ऊपर मैंने लक्ष्य नहीं किया। जब मैं स्वरूप का आनंद लूंगा तो धीरे 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 जुड़ना कम होगा, पर अभी नहीं होगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्वरूप के ऊपर लक्ष्य करना चालू करेंगे तो वो छूटेगा। उधर छुड़ाने का ट्राई करेंगे तो नहीं छूटेगा। मुझे राग कम करना है, मुझे द्वेष कम करना है, राग कम करना, द्वेष करना, कभी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। उस तरफ नहीं देखना है आपको। आपको कहाँ पे देखना है, आपको स्वभाव की तरफ देखना है, कि भाई मेरे मैं स्वभाव, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। तो कल जो सर, अभी ये जो पेज नंबर 342 पर क्या बता रहे हैं, वही सम्यक भी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का करे, पहले भेद विज्ञान स्वरूप का करता है, करना है। और नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। देखो, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अभी ये जो नौ कर्म है ना, ये शरीर नौ कर्म में आया। और शरीर के जितने भी रिलेटिव्स है, शरीर का जिसके साथ में भी कॉन्टेक्ट है, मतलब भी घर है, पैसा है, मकान है, दुकान है, रिलेशन है, जो शरीर के साथ कॉन्टेक्ट है, वो सब नौ कर्म में आ गए। अभी जो नवकर्म का जो सब्जेक्ट है ना, अभी नवकर्म में क्या हो रहा है, कि नवकर्म बना कैसे, आहार वर्गना से बना है ना, ये सब आहार वर्गना से बना शरीर वगैरह। तो ये, और अभी कर्मों में भी कोई कांटेक्ट नहीं, कर्म किससे बना, कर्म परमाणु से बना। वो पुद्गल का क्वालिटी, वो वैरायटी अलग है, ये पुद्गल का वैरायटी अलग है, तेजस शरीर का क्वालिटी वैरायटी अलग है। अभी जो नव कर्म जो शरीर है ना, ये परमाणु है ना, ये मेरे अंडर में नहीं है। मैं जो हम्म। बोलूंगा वैसा नहीं करेंगे, वो पहला बराबर समझ लेना आप। ये एक भी हम्म। परमाणु शरीर का मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, ये अगर आपके दिमाग में है कि शरीर कभी भी भविष्य में भी मेरा बात मानेगा, मैं इस शरीर को टिकाऊंगा, मैं इस शरीर का ध्यान रख सकता हूँ, शरीर मेरी बात सुनेगा, जब तक मैं चाहूंगा वही तक शरीर ठीक रहेगा, ये बात जो है ना, आप थोड़ा सा दिमाग में बराबर समझ लीजिए, कि ये जो परमाणु है, शरीर का परमाणु, आपका बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसका परिणमन उसके स्वयं में हो रहा है। उसका हर परमाणु में उसका स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव अलग है। उसका हम्म। परिणमन वो इनबिल्ट है उसमें। वो जैसा उसका परिणमन है वो वैसा ही होने वाला है। अभी रही स्व बात आपकी। प्रकाशित। हाँ, अभी आपका रोल क्या है इसमें। अभी शरीर का रोल में क्या चल रहा है, हर परमाणु में उसका उसका काम हो रहा है, बराबर है, उसका परिणमन वो चल रहा है। अभी आप साथ में हो इधर, अभी अभी आपका क्या रोल है। अभी आपके पास एक रास्ता है, कि आप अपने स्वभाव में रहो, हम्म। आनंद में रहो, अपने स्वभाव के आनंद में रहो, ठीक है। जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है आपका, आनंद, ज्ञान आनंद जो स्वभाव, उसमें रहो। या फिर आप अभी जो पुद्गल परमाणु है उसमें चेंजेस करने के लिए आप विकल्प करो, राग द्वेष करो, अरे मेरे को ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इतना ये कर जल्दी करना है, इतना लेट करना है, मुझे ये अच्छा करना है, ये बुरा करना है, इसको मैं बदलना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये कम करना है, ये सब क्या हो गया, आप अभी पुद्गल परमाणु में बदलने का कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको साइंस से अभी पता नहीं था करके आप बदलने का कोशिश कर रहे थे। अभी आपको ये पता चल गया कि भाई मैं बदल नहीं सकता हूं करके, तो अभी समझ में आने के बाद में भी अगर आप बदलने का प्रयास करेंगे तो दुखी होने ही वाले ना, उसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना। अगर बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, हम मना कर रहे हैं, तो भी आग में हाथ डालेगा तो दुखी होने वाला है। इसी तरह अभी आप पर वस्तु में तो कुछ बदलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मगर एक बात है कि आप राग द्वेष कर सकते हो, वो आपके हाथ में, आप दुखी हो सकते हो, आपके हाथ में दुखी होने का। राग द्वेष हम्म। मतलब दुखी होना है, ठीक है। हम्म। दुखी होने का आपके हाथ में है, आप स्वयं दुखी हो रहे हो, दूसरा आके आपको दुखी नहीं कर रहा है। देखो, ना तो पुद्गल द्रव्य आके आपको दुखी कर रहा है, न कोई आपका कोई फैमिली मेंबर आके आपको दुखी कर रहा है, ना कोई आपका दुश्मन आके आपको दुखी कर रहा है, ना कोई तीसरा आदमी आके आपको दुखी कर रहा है। इस संसार में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है, जीव स्वयं दुखी होता है, अपनी कमजोरी के कारण, अज्ञानता के कारण। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप दुखी हो सकते हो, अपना आनंद स्वभाव में भी रह सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास में। अभी हम क्या कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पर का कर्ता बनकर, कि भाई मेरे को बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये घर लेना है, ये बेचना है, ये दुकान लेना है, ये करना, वो करना। सब मैं ये आशा इच्छा कर रहा हूँ ना, इच्छा करने से मैं दुखी हो रहा हूँ, मगर वो काम होना नहीं होना इच्छा के हाथ में नहीं है। इच्छा अलग
पार्ट है, और वो जो वस्तु का परिणमन है वो अलग है। दोनों अलग अलग चीज है, दो सब्जेक्ट अलग अलग है। अभी समझो ये जो परिणमन हो रहा है इसके अंदर ये हो रहा है। अभी मैं इधर बैठ के टेंशन करूँ कि ये चल रहा है, चल नहीं रहा है, चल रहा है, चल नहीं रहा है, अगर मैं टेंशन करूंगा तो मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, मैं तो जान लिया बस। अभी ये आवाज, अभी देखो शब्द निकल रहे तो निकल रहे तो निकल रहे, नहीं निकल रहे नहीं निकल रहे, मेरा क्या जाने वाला है। मैं तो ये हुई नहीं। जिसको आप देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। जो शब्द निकल रहे वो भी मेरे नहीं है। ये हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम ही नहीं है वो। आप भी जानने वाले हैं, आप भी अरूपी आत्मा हो, मैं भी अरूपी आत्मा हूँ। मैं मुझे जान रहा हूँ, आप अपने को जान रहे हैं। ठीक है, आपके ज्ञान में मैं झलक रहा हूँ, आपके ज्ञान में, मेरे ज्ञान में आप झलक रहे हैं, ठीक है ना, झलकने दो। आप ज्ञेय, हमारा आपका क्या संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है बस। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है, मेरे ज्ञान में आप ज्ञेय है बस। एक मिरर में कोई चीज झलका, बस उतना ही संबंध है हमारा, और कोई संबंध नहीं है। इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। मगर अभी जीव क्या कर रहा है, अरे अरे अरे, ये मेरे है, ये मेरे है, ये अपने है, ये ऐसा राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। तो ये देखो, ये समझ का मार्ग है। ये जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगी तो जीव दुखी होता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग में बराबर बैठा कि नहीं बैठा, थोड़ा सोच लीजिए बैठकर आराम से। थोड़ा सा सोचिए बराबर से, कहीं ना कहीं अंदर से आपका निर्णय में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आप कहीं ना कहीं कर्ता मान के बैठे हो, कहीं ना मेरे कहीं को निर्णय में लग रहा गलती हो। है, हाँ, लग निर्णय रहा है में मेरे गलती है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं गलती है। कहीं ना कुंती कहीं हम जी। मान के बैठे कि मैं हूँ कर का, नौकर्म का मैं करता हूँ, मान के बैठे कहीं ना कहीं कि भाई अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ शरीर का, या अभी ये भी मैं। सुनने के बाद लगा मेरे को कि 3-4 जगह मैंने खुद को पकड़ा भी वो करते हुए आज ही, कि हम्म। तो थोड़ा ये समझ में ठीक आया है, मेरे देखिए को। एकदम नहीं जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, समय हम्म। लगता है तो लगने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है अपने को, कोई नहीं, अर्जेंसी नहीं है। ठीक। हम्म, मगर ये पकड़ में आएगा, आपको स्वयं को आने वाला है। ठीक। कुंतु जी, हम्म। ये जो पर का कर नहीं सकते, ये इसके लिए क्या पर्याय और वो सटकारक सब वापिस थोड़ा पढ़े तो थोड़ा पर का उसमें थोड़ा कर सा सकते नहीं कर कंफ्यूजन। सकते अभी हम समझ लेंगे, अभी अगर हाँ अभी भी वो। समझ लेंगे, देखो अभी पर का है ना। अभी समझो आप अभी खाने में सुख मान रहे हैं ना, अभी भी खाने में सुख मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। सुख बुद्धि है ना खाने अपनी, में। सबकी है, सुख बुद्धि हाँ। तो है खाने में। तो खाना, खाना आपके हाथ में है क्या, पहला सोचिए आप, खाना खाना आपके हाथ में है। नहीं नहीं, एक आत्मा तो एक नहीं खाता है। देखो, खाने का हर परमाणु में उसका डिसाइडेड है कि वो किसके मुंह में जाएगा करके, वो डिसाइडेड है। अभी आप खाना हम्म। खाने वाला हो क्या, आप सोचिए, आप खाना खाने वाले हैं क्या, आप सोचो। आप राग द्वेष कर रहे हैं, वो हमारी भूल से कर रहे हैं। मगर हर परमाणु डिसाइडेड कि वो किसका मुंह में जाने वाला है, कितनी क्वांटिटी जाने वाला, सब डिसाइडेड है, कौन सा टाइमिंग भी डिसाइडेड है, बोलो। अभी आप राग द्वेष कर रहे हो तो अभी ये देखो राग द्वेष करने से क्या फायदा हो रहा है। अगर वो परमाणु मुंह में जाना है तो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। आपके हाथ में नहीं है, आप कैसे हो सकते उसके कर्ता। अभी एक रोटी का टुकड़ा है समझो, अभी आप रोटी खाने वाले हैं कल, वो आपके मुंह में जहाँ का जो जाने वाला उतना ही जाने वाला है, उससे एक एक भी ज्यादा कम नहीं जाने वाला है, बोलो, वो सब हिसाब किताब है पूरा। हम्म। अभी आप बोले नहीं मैंने एक रोटी आज कम खाया, मैंने उनोद्री किया, मैंने अनशन किया, अरे मैंने एकासना कर दिया, अरे मैंने आज उपवास कर दिया, मैंने कुछ खाया नहीं। तो ठीक है, बोलने में चलेगा, व्यवहार में। मगर रियलिटी क्या है कि आपके हाथ में नहीं है। एक बूंद पानी पीना आपके हाथ में नहीं है, बोलो। आप कर्ता बन के बैठे हैं। देखो मेरे मन में मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, कुछ भी कहाँ भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे मान के बैठा हूँ, मैं पुद्गल का कर्ता मान के बैठा हूँ। अरे आपको क्या मालूम, मैं अभी चाहिए तो अभी कहीं पे भी जाके आ जाऊंगा। मेरे पास तो सब जगह का वीसा रेडी है, पासपोर्ट रेडी है, पैसा रेडी है, सब कुछ मेरे पास, सब कुछ अवेलेबल है। नहीं जा सकते, सब डिसाइडेड है। कौन सा परमाणु कौन सा टाइम में किधर जाएगा, क्या परिणमन करेगा, कितना टाइम तक परिणमन करेगा, कैसा करेगा, सब डिसाइडेड है। एक पत्ता भी हिला नहीं सकते हम, पत्ता भी हिला नहीं सकता कोई भी, सांस भी नहीं लेता, एक श्वास आप नहीं ले सकते हो, बोलो। ज्यादा क्या बोलना, एक सांस आप नहीं ले सकते हो। वो भी हिसाब से हो रही है पूरी। सब पुद्गल का नाच चल रहा है, पंडित बनारसी दास जी ने यही बताया समय सार नाटक में, कि पुद्गल का खेल चल रहा है, पुद्गल का नाच चल रहा है। मैं सिर्फ जानने वाला हूँ।
और मैं अपने स्वभाव में जानता रहूंगा, सुखी रहूंगा अपने स्वभाव में। अगर मैं समझो इंटरफेयर किया, राग द्वेष किया, तो काम तो जो होने वाला वही होने वाला है, आप इंटरफेयर करो या मत करो। मगर इंटरफेयर करने का जो पाप है ना, वो बंधेगा आपको, और उसका मिथ्यात्व का आपको फल भोगना पड़ेगा वापस, नया नया मुसीबत वापस। पहला क्या हुआ, आप जो अभी समझ रहे कि भाई मैं पर द्रव्य में कुछ अदली बदली कर दो, और अभी मेहनत कर रहा हूँ कि भाई मेरे अदली बदली कर दूं, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, जो आप टेंशन ले रहे हो, वो टेंशन से कर्म बंधन होने वाला है, मगर उससे काम होने वाला नहीं। आप ऐसा मत समझना कि आपने टेंशन लिया तो काम हो जाएगा करके, और टेंशन नहीं लिया तो काम नहीं होगा करके। जो होना है वैसे ही काम होने वाला है। कर्ता बुद्धि है ना, ये बोझा है ना, ये झूठा जो बोझा उठा के घूम रहे हमारे सिर पे, वो आप बोझा उतारिए अपना। हम क्या समझ रहे, जो बोझा उठा रहे हैं ना, बोझा उठा के घूम रहे हैं, उसको पुरुषार्थ मान रहे हैं हम लोग। अरे मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। दीप्ति जी, आप है क्या अभी आज? आपके पुरुषार्थ के हाँ बारे में, बिल्कुल जी। पुरुषार्थ के बारे में जो प्रश्न था, हाँ जय बोझा जय। उठा के घूमना पुरुषार्थ है क्या, बताइए। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था। नहीं, आपका नहीं था, मगर मेरा अम, आंसर ये है कि बोझा उठा के घूम, मेरा क्वेश्चन है कि बोझा उठा के घूमना पुरुषार्थ है क्या, मेरा प्रश्न है आपसे। नहीं तो अभी तो हम नहीं। आज तक तो हम तो यही तो मान रहे हैं ना कि बोझा उठा के घूमना मतलब पुरुषार्थ है। हाँ, उसी को हार्ड वर्किंग को पुरुषार्थ समझ रहे हैं। हार्ड वर्किंग मतलब क्या? लोग काम मीन्स बहुत मेहनत करते हैं, अभी कुछ मेहनत पाने किसको, के वही लिए वही काम मेहनत, कर भी मेहनत रहे किसको बोल कर रहे भी हैं रहे। मेहनत किसको बोल रहे हैं आप अभी? मेरा क्वेश्चन ये था कि संसार मार्ग में जो सक्सेस, अभी जैसे एग्जांपल के लिए बोलती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम करते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं हो पाते। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ किए बिना ही उनको सब कुछ मिल जाता है। वो तो अभी पुण्य, जैसे पुण्य पाप के हाँ उदय में तो जो है ना वही मिलता है, बराबर समझ में हाँ, आया। वो मेरा क्वेश्चन था कि तो उसमें 100% पुण्य और पाप का ही सुनिए ना, काम होता सुनिए है सुनिए ना। सुनिए, पुण्य का उदय आया मिला, पाप का उदय आया वो चला गया, उसमें मोक्ष मार्ग में क्या फायदा हुआ इसका, बताओ। नहीं, फायदा तो कुछ नहीं नहीं, हुआ। मोक्ष मार्ग में क्या यूज है इसका, ये बताइए। जो शांति है उसमें, शांति की जो प्राप्ति है मोक्ष मार्ग में, क्या फायदा हुआ? मोक्ष मार्ग में तो नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ हाँ ठीक उसमें है, तो। अभी अभी मैं संसार मार्ग पे आता हूँ। संसार मार्ग में क्या फायदा हुआ, बताओ। नहीं, जो लोग क्वेश्चन पूछ मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, हम्म। मैंने जब बोला कि अकर्ता है हम कर ये मतलब हम ये करता थोड़ा है आंसर, ही नहीं। ये आंसर दे दीजिए कि अभी जो हाँ, संसार में जो आप सक्सेस समझ रहे हो ना, सक्सेस मतलब क्या? सक्सेस किसको मानते हैं आप? आपका ये क्या है संसार में, आपका ध्येय क्या है, आपका गोल क्या है संसार में? क्या लक्ष्य, क्या है आपका, हमारा क्या करना चाहते हैं आप संसार में? मनुष्य जन्म तो हमें यही इसीलिए मिला, नहीं हमारा नहीं, ऐसे मेन नहीं, पर्पस अभी तो संसार की यही। बात करते, संसार की बात करते हैं, तो हाँ। संसार में क्या लक्ष्य है आपका, क्या क्या करना चाहते हैं आप, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हो? कुछ तो हम्म रहेगा। बिना काम का तो एक मिनट भी कोई वेस्ट नहीं करता टाइम। तो आप अभी जो हम्म। 24 घंटा संसार में करना चाह रहे हो, उसका कोई तो कोई लक्ष्य रहेगा, कुछ पर्पस तो रहेगा। विदाउट कोई पर्पस कौन पता काम करता है, 5 मिनट भी टाइम नहीं देता किसी को भी। बोला जो अभी बोलो, जो पर्पस जो है। प्रयोजन भूत है ना उतना ही टाइम देता है। बोलो अभी आप बोलो, वो आप पूछेंगे हम्म जाके, बोलो क्या काम है, मेरे पास हम्म टाइम नहीं है। हम्म हाँ, हम पूछते हैं 5 मिनट के लिए भी पूछते हैं, तो भी आप अपना जिंदगी लगाया हुआ है। तो आप अभी हम्म। क्या मकसद है आपका? 5 मिनट भी हम कहीं जाते तो वे वेस्ट करते हैं क्या? हम बोलते हैं फटाफट बोलिए आपका क्या काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट बात करूंगा, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। अब रोज रोज बुलाएंगे तो मैं आने वाला नहीं हूँ, आने वाली नहीं हूँ। अब बताओ हम्म। क्या क्या पर्पस है संसार में, आप पर्पस क्या है आपका? मैं बताऊं सबके आपको, सबका पर्पस सबका अलग। नहीं, मैं बताऊं आपको पर्पस, सबका एक ही पर्पस है हमारा, सब बताऊं? जी। बताऊं? जी बताइए। सुखी होने का पर्पस है हम सबका, संसार मार्गी हो या मोक्ष हम्म मार्गी हो, सबका एक ही पर्पस है, सुखी होना। हैप्पीनेस के लिए हम कर रहे हैं, सभी सुखी होने के लिए कर रहे हैं ना सब लोग। हम्म। हाँ, सुखी होने का ही प्रयास है, और कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हम प्रयास, हर काम जो कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं। बराबर है। हाँ, अभी अभी गलती कहाँ पे हो रही बताता हूँ आपको। अभी सुखी हम्म। किसको होना है वो मालूम नहीं हमको, मैं कौन हूँ मालूम नहीं। ठीक है, ये पे भूल हो रही संसार मार्ग में, क्या भूल हो रही है कि सुखी किसको होना है,
किसको होना है वही मालूम नहीं है। मैं बोल रहा हूं मैं, मगर मैं अपने शरीर को मैं मानकर शरीर को सुखी करना चाह रहा हूं। तो आप आत्मा सुखी होगा क्या? तो नहीं मान, होगा, आत्मा हाँ, के लिए काम तो करना प्रॉब्लम यही पड़ेगा। हो रहा है संसार मार्ग में। वो क्या कर रहा है, हम्म। मुझे सुखी होना है करके, उसको भी मालूम है कि मुझे सुखी होना है, मगर वो अपने आप हम्म। को शरीर मानकर शरीर को सुखी करने के लिए जा रहा है। तो हम्म। शरीर को तो सुख दुख मालूम भी नहीं पड़ता है। शरीर तो जड़ है। तो शरीर जड़ है और उसको वो सुखी करना चाहता है। जो कि तो कभी होगा नहीं। कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकता उसको, क्योंकि तो जड़ है वो, पहली बात। और उसका परिणमन इसके हाथ में नहीं है, उसका परिणमन उसमें होगा, ऑटोमेटिक जो होना है वही होगा। और ये जो है ये अरूपी पदार्थ है, वो रूपी पदार्थ है। तो अभी हम्म। इसको यही पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो सुखी खुद कभी होएगी नहीं ना, दूसरे को करने को जा रहा है तो खुद कैसे सुखी होगा? खुद कौन है मालूम नहीं तो सुखी कैसे होगा? तो बोला ना, निर्णय निर्णय बराबर नहीं हो रहा है हमारा कि मैं कौन हूं करके, स्व और पर का निर्णय नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पर को सुखी हम्म। कर रहे हैं अभी अनादिकाल से। इस शरीर को सुखी हम्म। कर रहे हैं, इस शरीर को सुखी कर रहे हैं। अनादिकाल से हमने कितने शरीर बदले हैं पता है आपको? उसकी कोई गणना ही नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने कितना मुखौटा बदला अपना, कितना फेस बदले आपने, हमने खुद के फेस कितने बदले, कितने। ये मुखौटा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में उसको? मास्क, हम्म। ऊपर का मास। हम्म। मुखौटा। मास्क, मास्क, मास्क। हाँ, मास्क मास है। बदला। अभी इस जन्म में आप अपना मास्क क्या है, दीप्ति जी आपका मास्क है, उसको मैं मान लिया। हम्म। उसके पहले हम्म। जन्म में और कोई थे आप, उसको मैं मान लिया था, उस मुखौटे को। हम्म। उसके पहले जन्म में और कोई थे, उसको मैं मान लिया। इतने चेहरे बदले आप, इतने चेहरे बदले, इतने चेहरे बदले, इतने चेहरे बदले, इतने चेहरे बदले, खुद का चेहरा भूल गए। खुद का आत्मा चेहरा ही भूल गए। स्वर स्वभाव ही हम भूल खुद जाते का हैं। चेहरा ही भूल गया आप। खुद कौन है करके इतने सारे चेहरे बदल दिए आपने। अभी भी चेहरे बदलते ही जा रहे हैं, शरीर बदलते जा रहे हैं, शरीर बदलते जा रहे हैं, शरीर बदलते जा रहे हैं। तो इतने सारे चेहरे बदल के खुद का चेहरा ही याद नहीं कि आप कौन हो रियल में करके। अनंत 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 भव कर दिए हमने। हर बार नया शरीर, नया शरीर, नया शरीर। हर शरीर में मैं पना, अरे यही मैं हूँ, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। ये है तो मैं हूँ, ये नहीं तो मैं नहीं हूँ। ये मर गया तो मैं मर गया साथ में। तो ऐसा सोच सोच कर हमने क्या किया, हमारा असली जो चेहरा था, हमारा असली जो स्वभाव था, उसको भूल गए हम। हमारा स्वभाव हमको याद ही नहीं है। भूल गए हम, परमानेंट भूल गए। तो अभी वो स्वरूप अगर हम नहीं समझेंगे, तो अभी हम सुखी किसको करेंगे? दागा जी क्या प्रश्न है? ये सुख, ये मानसिक अवस्था है ऐसा तो। न सुख मन में हुई नहीं। मन में मानसिक। मन में हुई नहीं। मन मन। वचन काया, मन वचन काया पुद्गल है। हाँ। मैं कौन हूं? मैं स्वभाव, मैं चैतन्य चमत्कार हूँ। तो हम खुशी, हैप्पीनेस उसके पीछे रहते हैं ना, धन में सुख मिलता है ना, न रोग से देखो, धन सुख पुद्गल मिलता है। परमाणु है कि नहीं? धन किसको बोलेंगे आप? पुद्गल परमाणु को बोल रहे हैं ना, धन। हाँ। पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु धर्म है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पुद्गल परमाणु है ना, धन धन बोल रहे हैं ना, धन। धन, धन, वेल्थ। हम्म। वेल्थ। हम्म। तो वेल्थ हम्म। भैंस के सामने जाके रखो तो सूंघेगी उसको? वो तो ये कर। सूंघेगी भी नहीं ना उसको। नहीं नहीं, सूंघी भी नहीं। हम क्यों सूंघ रहे हैं उसको? देखो, पुद्गल परमाणु का हम करता नहीं है। हम उसके पीछे जा रहे हैं, अज्ञानता से जा रहे हैं। जहां से कुछ मिलने वाला नहीं ना, उसके पीछे जा रहे हैं हम। कभी नहीं मिलेगा, वो ऐसी जगह पे पीछे जा रहे हैं। तो आत्मा, आत्मा के विरुद्ध खुशी नहीं है। आत्मा सुख से भरा आत्मा के हुआ है, विरुद्ध, सुख स्वभाव ही है आत्मा। आत्मा के विरुद्ध कहीं भी कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। नहीं, विरुद्ध है ही नहीं ना, आत्मा के विरुद्ध कोई है ही नहीं है। स्वभाव के विरुद्ध क्या होता है? तो हम वो धन दौलत धन दौलत और विरुद्ध नहीं, बेचारा वो दौलत। धन धन में है। अब वो परमाणु अपने अपने जगह पे है, वो भी उसका वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो भी हम्म। संसार में है, वो भी जी रहा है। ठीक है, उसके पास ज्ञान नहीं है, मगर जी रहा है ना वो भी। वो है ना, उसका एग्जिस्टेंस तो है ना, परिपूर्ण है ना, वो तो वस्तु है ना वो तो। वो आपका क्या बिगाड़ा रहा है दागा जी? वो पैसे ने आपका क्या बिगाड़ा? आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? कुछ गलती बिगाड़ा भी किसकी है? नहीं तो कुछ किया भी नहीं। हाँ, तो हम इसको पीछे क्यों जा रहे हैं? हम अच्छा बुरा क्यों मान रहे हैं? गलती हमारी है, पैसे की नहीं है।
घर की हाँ। गलती नहीं है, हमारी गलती, हमने पकड़ के रखा है। घर को भी पकड़ा, पैसे को भी पकड़ा, शरीर को भी पकड़ के रखा। सबके साथ ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व तो भोक्तृत्व पुद्गल कर आइटम्स राग को द्वेष पकड़ कर के रहे, रखा। राग द्वेष कर रहे, राग द्वेष कर रहे, राग द्वेष कर रहे। एक बात ध्यान रखना डागा जी, अगर आपको दुखी नहीं होना है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकेगा, ध्यान रखना। अगर आप अभी ठान ले कि भाई मेरे को दुखी नहीं होना है, तो कोई किसी की ताकत नहीं कि आपको दुखी करके बताए। हम्म। बताओ अभी सही। अरिहंत भगवान को दुखी करके बताओ, किसकी ताकत है कि अरिहंत भगवान को दुखी करके बताओ, किसकी ताकत है वो, चैलेंज। किसकी ताकत है बोलो, अरिहंत भगवान को दुखी करके बताओ, वीतरागी है वो। अरे आत्मा, आत्मा के चाहे वो वो स्वयं चाहेगा तो दुखी होगा, दूसरा दुखी नहीं कर पाएगा उसको। वो अपने आप चाहे तो भी वो दुखी नहीं हो सकते ऐसा हैं। नहीं है, चाहना तो बंद हो गया ना उनका, वीतरागी हो गए वो, चाह तो खत्म हो हाँ, गई। वो करेक्ट, सही, आपको ये बरोबर। कहना है कि जीव अपने कमजोरी से दुखी हो रहा है, अज्ञानता से दुखी हो रहा है। जीव अगर हाँ, अपने ज्ञान में आ जाए तो कोई दुखी नहीं कर पाएगा उसको। अपना वीतराग स्वभाव में आ गया ना, तो कोई उसको दुखी नहीं कर सकता है। आप करके बताओ, चलो अरिहंत भगवान को करके बताओ दुखी, वो भी आत्मा यानी है। तो सुख अपनी स्वयं की संतुष्टि में है। स्वयं का स्वीकार, मतलब मैं कौन हूं अगर आप समझ लेंगे ना, उसमें आप, सेटिस्फैक्ट्री। अभी आप कौन है। अभी समझो आपको पता चला कि अभी आप एक अपने आप को गरीब मान रहे थे, और अगर आपको पता चला कि आप बिलियनर, बिलियनर वर्ल्ड के सबसे बड़े धनी है आप, आपको समझ में आ गया, तो फिर आपको एक संतुष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको एक आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा अपने में। नहीं, वो भी बहुत दुखी है। हाँ जी। जो नहीं धनवान नहीं बहुत नहीं, है एक वो बहुत एग्जाम्पल दुखी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये समझने के लिए। धनी मतलब हमने गुणों के हिसाब से बोला आपको। है। तो आप इतने तीन लोग के नाते, अनंत गुण है आपके पास में, अनंत शक्ति है, अनादि अनंत है, आप कभी मरने वाले नहीं, कभी जन्म लेने वाले नहीं, इतना सब शक्ति के पिंड हो आप। तो अगर आपको ये चीज पता चलेगा तो अपना आनंद स्वभाव है, और आनंद आपका स्वभाव है। आनंद आपसे कभी कोई छीनेगा नहीं। आनंद का खुद आप महासमुद्र हो। अगर ये समझ में आने के बाद में, आपको अभी क्या करना बाकी रह गया, क्या करने का बाकी है बोलिए ना, क्या करना है, किसके पीछे, फिर पुद्गल के पीछे आप जाएंगे क्या, क्यों जाएंगे? क्या मिलेगा हम्म। आपको पुद्गल से? कोई एक मिनट, एक बात सोच लो कि पुद्गल से क्या मिलेगा आपको, और आप जो बोलेंगे वैसा पुद्गल करेगा क्या? आप जो इच्छा करेंगे वैसा पुद्गल करेगा क्या? थोड़ा सोच के तो देखिए। अभी हम इच्छा पे इच्छा कर रहे हैं, इच्छा पे इच्छा कर रहे हैं, बड़ी लिस्ट है हमारे पास में अभी। इतनी आकुलता, इतनी आकुलता, इतनी आकुलता कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। ये आज का प्रॉब्लम नहीं हमारा, अनादिकाल से हम क्या करें, आकुलता करने के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा करो, तो एक बुरा सवाल था। करो, अच्छा करो, बुरा करो, अच्छा करो, बोले बुरा करो। शांति है ही नहीं बिल्कुल। कुंतु जी, हाँ अभी हम लोग करता नहीं है। जी। और अगर अभी हम लोग सुबह में उठते हैं, पानी पीते हैं, मीन्स टाइम पे खाते हैं, टाइम मीन्स सब हम लोग ये नहीं खाना है, अच्छा ही खाना है। अगर वो सब लोग हम छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ना। छोड़ने के लिए नहीं बोला है निर्मल, अपना नहीं माता जी ने। छोड़ेंगे, नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं, अभी हम करता नहीं है ना, करता अगर हम नहीं है तो ये सब भी क्यों करना है। ये शुभ अशुभ ये भाव, क्वेश्चन मीन्स ये शुभ अशुभ अगर भाव हम हो रहे, करता नहीं है। आप करता नहीं है, ये हो रहे हैं, आप अपने को करता मान लिया, ये हो रहे हैं, आप करता अभी भी नहीं हो। आप मान लिया कि मैं करता हूं करके, आप अभी भी करता नहीं हो। आप क्या सोच रहे हैं अभी, रोज सुबह उठ के आप जो अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं, आप कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो रहे भाव। आप शुभ अशुभ भाव के करता नहीं हो। देखो, शरीर का परिणमन आप कर सकते हो क्या, अच्छा। नंदा जी, आप शरीर का परिणमन आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते? पहला ये बताइए मुझे, एक एक का आंसर देते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप शरीर का परिणमन आप कर हाँ। सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुझे बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक नहीं आप। कर हाँ जी। नहीं कर सकते। नहीं नहीं, सच में बताओ, आप अंदर में जो भी मन में है तो बताइए। नहीं वो तो नहीं, आप डॉक्टर है। सबको पता नहीं, है। आप डॉक्टर है, तो इसलिए आप डॉक्टर, आप जो भी आपके मन में बताइए, आप शरीर का परिणमन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, बुद्धि से तो ऐसे ही बुद्धि से सब पता है कि हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन ये सवाल ऐसे आ रहा है कि अगर सुबह जल्दी नहीं नहीं, आप उठेंगे, टेक्निकली एक्सरसाइज नहीं जाइए, करेंगे। एज ए डॉक्टर आप बात करिए कि आप शरीर का परिणमन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बताइए। अभी अपने को कोई दूसरा रिलीजियस नहीं जाएंगे, अभी स्पिरिचुअल नहीं जाएंगे। हाँ, अभी हम टेक्निकली ठीक बात है। करेंगे, आप शरीर का परिणमन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो बताइए। कर सकते हैं।
हाँ, तो अभी एक पैरालिसिस का पेशेंट है, उसको बोलो करो करके, हाथ उठाओ बोलो, पाँव उठाओ बोलो, चलो फिरो बोलो, बोलो आप, अगर कर सकता है तो। पैरालिसिस का पेशेंट बोलो कि तुम चलो अभी, घूमो भागो दौड़ो, दौड़ाओ आप उसको, अगर वो कर सकता है क्या पूछो आप उसको। नहीं, अब पैरालिसिस का तो ऐसा नहीं है, अगर नहीं नहीं, अभी अभी बात क्या चल रही है हमारी, मैं उसका आत्मा हूँ, रूटीन मैं बराबर नहीं नहीं होगा मैं तो नहीं फिर नहीं लोग नहीं, बीमार ऐसा नहीं, पड़ते मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर का परिणमन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये डिसीजन लेना है हमको अभी। तो अभी जो समझो पैरालिसिस हुआ है, वो आत्मा की बात सुन रहा है क्या शरीर के, नहीं सुन रहा है। हैं। नहीं सुन रहा है। हाँ, उसके बाद में नहीं सुन रहा है। बाल सफेद हो रहा है, तो हमारी इच्छा से हो रहा है कि हमारे बिना इच्छा का हो हो रहा है रहा है। बाल सफेद। शरीर हमारा बात सुन रहा है। हमारे अनअवेयरनेस से हो रहा है ना, मीन्स नहीं अभी नहीं, अगर ठीक है, वो ध्यान ठीक है, नहीं रखेगा खाने ठीक है, पीने ठीक का है, तब। अनअवेयरनेस भी हो गया, मगर शरीर हमारा बात सुन रहा है। नहीं, नहीं सुन रहा है। और शरीर बीमार पड़ रहा है, कौन चाहता है बीमार पड़ना। चाहते नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कुछ करते नहीं है तो ऐसे भी बीमार पड़ेंगे ना। देखिए ये अगर विवेक, टाइम पर खाएंगे नहीं, नहीं पिएंगे ये नहीं, वाला, एक्सरसाइज नहीं ये वाला, करेंगे। ये देखिए व्यवहार से सब हो गया बराबर से, सब बराबर हाँ। ध्यान रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये व्यवहार से मैं समझ में आ गया। अरे सब कुछ बराबर हाँ। करते करते भी खड़े खड़े जा रहे हैं, 20-25 साल उम्र वाले, आपने भी देखा कितने सारे वीडियोस, 20-20 साल वाले, 25-25 साल वाले जा रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं। करेक्ट है। तो नॉर्मल आदमी भी जा सकता कि नहीं जा सकता है, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं तो भी जा सकता कि नहीं जा सकता है। जा सकता है। तो इसका मतलब हमारे हाथ में नहीं शरीर का परिणाम, आप थोड़ा एक्सेप्ट करिए इस बात को, ये सत्य बात है, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि आप एक टेक्निकली जाइए नंदा जी, कि एक हम्म। एटम है, एक एटम है, एटम से शरीर बना हुआ है। एटम को सही आप है। एटम समझो, और मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अरूपी आत्मा हूँ। ये एटम है, एटम का परिणमन मेरे हाथ में नहीं है। एटम एटम का जो होना है वही होने वाला है काम। मगर मैं अगर इच्छा कर रहा हूँ कि मैं इसको टिका के रखना है, मेरे को अभी मैं सोचूंगा, मैं इच्छा करूंगा कि मुझे 500 साल रहना है इस शरीर में, तो मैं रहूंगा क्या, मेरी इच्छा काम आएगी क्या। मेरे इच्छा नहीं के आएगी। अनुसार नहीं टिकता है शरीर। शरीर को जब भी छोड़ना है तभी छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का खुद का काम खुद में हो रहा है। आप टेक्निकली जाइए, द्रव्य को समझिए। द्रव्य मतलब एक वस्तु, द्रव्य एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस के अंदर उसका इनबिल्ट फ्यूचर्स है। उसका क्या है, द्रव्य गुण पर्याय, गुणों से वो पिंड बना है, एटम बना है या कोई द्रव्य बना है। द्रव्य में अपना अपना कार्य हो रहा है, पूरा सिस्टमेटिक काम चल रहा है, पूरा ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई इसका करता नहीं है। और ये सब हो रहा है, मैं आत्मा क्या कर सकता हूँ पता है, मैं जान सकता हूँ। जानने का मेरा, मेरी शक्ति है, मैं जान रहा हूँ, बस ये शक्ति से मैं जान रहा हूँ। जानने के अलावा आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, हम अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, ये शरीर मान रहे हैं, ये शरीर का कर्ता मान रहे हैं। हम अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे हैं, ये रियलिटी है। देखो इसको स्वीकार करेंगे ना तो आगे हमको रास्ता मिलेगा इसमें। हमारा स्वरूप हमको मालूम नहीं कि नहीं, मैं अभी कौन हूँ तो मान करके। लिया है। कुंतु जी, अभी तो मान लिया है, लेकिन ये डाउट आता है ऐसे कभी कभी हाँ डाउट आता है ना, आएगा, देखो कि मैं डाउट। आत्मा हूँ करके हम लोग। नहीं देखो, आपको कहाँ डाउट आ रहा है मैं बताता हूँ आपको। अभी व्यवहार और निश्चय में आपको डिफरेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एज ए डॉक्टर आप क्या कर रहे हैं, व्यवहार से सब कुछ जान रहे हैं ना। अभी आपको वो निश्चय वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा आप नहीं समझ रहे। तो निश्चय और व्यवहार दोनों आपको समझना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, जो आत्मा है और उसके साथ में जो शरीर है, दोनों एक जगह में है टेक्निकली। जैसे आपने एक बल्ब लगाओ, लाइट, दूसरी वाली लगाओ, तीसरी वाली, सब एक ही जगह में है ना, एक ही रूम में। एक रूम में आपने 100 लाइट लगाया, सब एक ही जगह पे है। हम्म। इसी तरह अभी आत्मा और ये शरीर है ना, एक ही जगह पर है। अभी अभी आप जो देख रहे हो ना, ये शरीर है, और इसी जगह हम्म। पर आत्मा है, शरीर प्रमाण आत्मा है। आत्मा आरोपी है। अभी मैं हम्म। का नाम नहीं किया कि इसमें किया ये मैं हूं करके, मगर वो जो आरोपी आत्मा इधर ही जी। विराजमान है, अभी उसमें मैं पना नहीं किया हमने। इसी का भूल हमारा चल रहा है, स्व और पर भेद विज्ञान हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। हमने क्या किया, ये रूपी पदार्थ है, और ये 5 इंद्रियों से शरीर ही हम्म। दिखेगा आपको, आत्मा नहीं दिखेगा। 5 इंद्रियों से और मन से आत्मा नहीं जान पाएंगे आप। आत्मा आरोपी है, आंख से कान से नाक से नहीं जानने में आएगा, मन से भी जानने में नहीं आएगा। वो ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभव आप उसका कर सकते हो, अनुभव से आप जानने में आएगा आत्मा। आप अगर बोलेंगे कि नहीं, जब वो आप दिखाओ तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अगर आप ऐसा प्रश्न है आपका, तो आप कभी नहीं देख पाएंगे आंखों से, तो कभी दिखने वाला नहीं आत्मा। आत्मा का एग्जिस्टेंस है। अगर आत्मा तक पहुंचना है ना आपको नंदा जी,
तो आप ज्ञान गुण से आप जा जी। सकते हो। जो नोवर है, नोवर, ये जानने वाला कौन है? जानने वाला, ये जानने वाला ही वो आत्मा है। जानने वाला क्या जो है? लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं आप। लक्षण क्या है? जी। हाँ, लक्षण क्या है? जानना, जानना जो हो रहा है ना, ज्ञान जानना ज्ञान जानना। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। क्या? ज्ञान से आपको आत्मा पकड़ में आएगी। मगर आप बोलेंगे आंखों से मेरे को देखना है, तो कभी दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई ये आत्मा है करके। क्योंकि वो बोलते हैं है तो दिखाओ, नहीं देखेंगे तो हम नहीं मानेंगे। तो ओपन चैलेंज दे रहे। वो बोल रहे अगर है तो हमको दिखाओ, अगर नहीं है तो नहीं, नहीं मानेंगे। अरे वो सर्वज्ञ भगवान हमारे क्या कह रहे हैं कि देखो जो भी दिख रहा है सब पुद्गल है। जो भी आपको दिख रहा है सब हम्म। पुद्गल है। जो आप आंख से देख सही रहे है। हैं सब पुद्गल है। कान से सुन रहे पुद्गल है, नाक से सूंघ रहे पुद्गल है, टच कर रहे पुद्गल है, टेस्ट कर रहे पुद्गल है, ये सब पुद्गल है। जो मन से जानने में आ रहा है सभी पुद्गल है। ये सब पुद्गल के परमाणु है, एटम से, एटम से, एटम से। ठीक है। और भगवान ने तो पहले ही बता दिया कि एक एटम दूसरे एटम को टच भी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भी टच नहीं करता है। अभी आज का साइंस भी यही बोल रहा है कि एक एटम दूसरे एटम को छूता भी नहीं है, टच भी नहीं कर रहा है। साइंस भी यही बोल रहा नहीं है। करते। ये तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं, टच भी नहीं कर रहा है। अभी शरीर और आत्मा एक साथ में है, दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। अभी भी अभी है साथ में, अगर एग्जिस्टेंस अलग अलग है। आपको क्या करें? सही है। छह द्रव्य बराबर टेक्निकली समझ लीजिए। मतलब जीव द्रव्य क्या है, देखो ये इनवर्स है। पहला इनवर्स ले लीजिए, पहला इनवर्स समझ लीजिए। इनवर्स में छह वैरायटी के द्रव्य रहते हैं। छह वैरायटी के द्रव्य में एक है जीव द्रव्य, और एक पुद्गल द्रव्य, एक है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। सबका नेचर समझ लीजिए। पुद्गल का नेचर क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, मैटर है, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये मैटर है। मैटर और करेक्ट। सोल। हाँ, बहुत सोल की क्वांटिटी कितनी है? अनंत, अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट। और पुद्गल परमाणु जो एटम्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है? इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट टाइम्स है। तो उतनी हो गई, अनंत अनंत हो गई। फिर धर्म द्रव्य की एक क्वांटिटी है, अधर्म द्रव्य की एक है, और काल द्रव्य की असंख्यात है, इनन्यूमरेबल। और आकाश द्रव्य की एक क्वांटिटी। आवाज क्या है वॉइस कुंतु जी? ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज? वॉइस ब्रेक हो रही अच्छा, ब्रेक हो रही है। इंटरनेट चेंज करो क्या? चेंज कर लेता नहीं, हूँ। अभी आ नहीं, रही है। अभी आ रही। हाँ जी। ठीक है। अभी आ रही है। ठीक है। अभी। ठीक है, तो अभी आपको है ना टेक्निकली आप जाइए नंदा जी, समझ में आएगा। देखो मैं भी बहुत टाइम तक मैं पीछे घूमा, मेरे को टेक्निकली जब ये साइंस के एंगल से मैं समझा ना नंदा जी, तो मुझे समझ में आया जैन धर्म। तब तक मुझे समझ में नहीं आया साइंस के। नहीं नहीं कुंतु जी, अभी ये सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे ही कभी कभी अभी मैंने, आप जब बोल रहे थे ना, तो मुझे ये लग रहा था ऐसे, बस थोड़ा सा। नहीं, ये बाकी नहीं लग आपने रहा है जो तो, भी नहीं बताया वो लग रहा सब। है तो क्लियर करिए, नहीं तो ये आपका मोक्ष मार्ग में रुकावट रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज पूछकर क्लियर करिए, नहीं तो ये रुकावट है। एक ऑब्स्टेकल आया है बीच में, इसको हटाइए रोड से, नहीं तो आप आगे आगे आपको जाने नहीं देगा। ये आत्मा अनुभूति से रोक देगा आपको। जो आप, करेक्ट है। आपका जो आत्मा का अनुभव करना है आपको आगे, जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना है, वो आनंद आपका मिस हो रहा है अभी। तो उस आनंद से वंचित मत रहिए ज्यादा दिन तक। तो आप जहां जहां रुकावट है उसको क्लियर करिए, हटाइए। रास्ते में बीच में पत्थर आ रहा है, हटाइए उसको, आगे बढ़िए। अपने मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा की तरफ ठीक आगे है। बढ़िए। ऐसा चांस आपको नहीं मिलेगा बार बार। आपका जो भी हडल आ रहा है उसको करेक्ट है। क्लियर करिए। आप बोलिए मैं नहीं मान रही हूँ उसको, आप समझाओ करके। अभी 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 क्या एग्जैक्टली अभी कहाँ पे रुक रही गाड़ी आपकी, बताइए। क्या डाउट आ रहा नहीं है? नहीं नहीं मतलब नहीं, क्या हो रहा है, डाउट एक थोड़ा भी, इसलिए। एक थोड़ा भी डाउट है ना तो पूछना चाहिए, क्योंकि डाउट जब तक रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। वैसा है प्रॉब्लम। नहीं नहीं, क्लियर हुआ है कुंतु जी। ऐसे लगा कि अगर इतना भी ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? क्या इतना हम करना छोड़ दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं, करने करने के लिए नहीं लगता छोड़ा है। है। नहीं नंदा जी, करने के लिए नहीं छोड़ा है। रामचंद्र जी लंका जाके युद्ध करके आए, जाके करना नहीं छोड़ा। ज्ञानियों ने कभी करना नहीं छोड़ा है, मगर करता मानना छोड़ा है। मान्यता ठीक की है, करने का नहीं छोड़ा है। मान्यता ठीक की है कि मैं नहीं कर सकता हूं करके, मगर करेक्ट है। करना नहीं छोड़ा है। पूरा मैं नहीं जाके कर सकता युद्ध हूँ। करके सीता को छुड़ा के लाया है, करेक्ट है। इतना दूर जाके। उनको पता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, तो भी जाके युद्ध करके आए ना। आप करेक्ट अपने है। पेशेंट को अच्छे से देखिए, अच्छे समझ से में आया इलाज। कुंतु जी। आप अपने पेशेंट को अच्छे से इलाज करिए, अच्छे से देखिए, पूरा मेहनत करिए, पूरा ट्राई करिए, बुद्धि पूरा लगाइए, मगर अंदर मान्यता ये करो कि मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं जानने वाली, ये भी जानने वाला।
ये पुद्गल मैं अलग, कह शरीर अलग। हाँ, मान्यता ठीक करनी है। करेक्ट है। बाहर काम में चेंजेस नहीं आएगा, इसमें काम तो और अच्छा होगा। वो उसका भी कर्म उदय है, आपका भी कर्म उदय है। आप करेक्ट उसको है। ठीक करने जा रहे हैं, वो आपके पास ठीक होने के लिए आ रहे हैं। ये सब कर्म के उदय है सब। सब डिसाइडेड है, कितने लोग आपके पास सही है, आएंगे, सही क्या है, बात करेंगे, एकदम आप सही क्या है। ठीक करेंगे, ये सब वो उदय कर्म है। ये उदय अलग है, मैं इससे भिन्न हूँ। तो मैं आत्मा स्वभाव हूँ, अपना स्वभाव को पहचानने का, अपने स्वरूप को सही पहचानने है। का थोड़ा प्रयास करना है। जी कुंदू जी, आपने अभी बोला कि काम में चेंजेस सही नहीं है करना कुंतु जी, चाहिए, राइट? समझ में आ गया। जी जी जी, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी। तो कुंदू सही जी, आपने पहचान। बोला कि काम में कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए, राइट? चेंजेस कर नहीं सकते हम, ये समझना है हम आपको। चेंजेस नहीं कर आपके सकते, हाथ ओके। में नहीं है, जो आपकी जिम्मेदारी लिया हुआ है वो सब होगा। वो हम्म। जिम्मेदारी से भाग थोड़ी सकते हम, हमारे हाथ में नहीं है। करना अच्छा, नहीं करना हमारे हाथ में नहीं, दोनों। पर मौत आने पर फिर दुख क्यों करना है? फिर दुख भी तो करते हैं ना वही पीछे। वही बोल रहा हूं, दुख नहीं करना है, मौत आती अरे नहीं पर है। अच्छा ठीक है, एक इंसान अपनी विल बनाता है कि मेरे मरने के बाद में ये, तो अभी हम इस ज्ञान में है, राइट? इस ज्ञान के बाद में हम वो चीज तो फॉलो नहीं कर सकते ना। हमको क्या? पीछे वालों को इतना तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि भाई मेरे पीछे इतना आडंबर मत कर। वो बोल सकते हैं क्या? नहीं? नहीं, देखो, जो जो अभी होता आप है। बोलेंगे फिर से कि व्यवहार में सब करना पड़ता है, नहीं 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 तो नहीं, फिर सुनिए सुनिए। नहीं नहीं, देखो, बुद्धिपूर्वक आपको करना ही है, मगर मान्यता हम्म, में ठीक करना है। बुद्धिपूर्वक तो आपको करना ही पड़ेगा। रोड देख के क्रॉस करना पड़ेगा, गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, 2 बार चेक करके क्रॉस करना है रोड। बराबर ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, बराबर बैठना पड़ेगा। हम्म, बराबर बच्चों को समझाना पड़ेगा, बेटा ये सही है, ये गलत है। ये खाओ, ये हम्म। आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये बराबर देख के खाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। ये सब आपका होगा व्यवहार में। और कर्ता बुद्धि मिटेगी आपकी। ये पर चीज नहीं, ये हमारे आपने जैसे बोला ना कि कभी भी हम लोग जा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए प्रिपेयर तो करना है ना कि भाई हाँ, कि भाई दुख करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। वो समझ तो करनी है ना आपको, नहीं तो फिर वो तो रियलिटी है ना कि हाँ। कॉस्ट्यूम। और हमारे कॉस्ट्यूम। हमारे हम जिस समाज में है वहां पे मौत का तो कभी कभी तो तमाशा ही बन जाता है ना पूरा। तो क्या प्रश्न है आपका इसमें अभी? होता है ना। नहीं, क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? मेरा इसमें ये है कि भाई इसमें ये है कि भाई इस चीज को अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? हाँ, नहीं, प्रश्न क्या है वो बताइए ना। ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ। प्रश्न ये है कि भाई ये सब नहीं कराना करवाना है आगे, अगर हमें कल को कुछ हो जाता है तो यूजुअली जो सब कुछ चलते आया है ना सदियों से, कि अगर वो नहीं करने के लिए क्या करना है, कि वो करना ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में पर का नहीं कर सकते हम, ये आपको समझना है। मान्यता ठीक करनी है आपकी, पर का मैं नहीं कर सकता हूँ करके बोझा बोझा लेके घूम रहे हैं हम, रियल में और तो नहीं फिर कर सकते। ज्ञान लेके भी ऐसे ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना। ज्ञान में रह के भी कुछ ज्ञान वैसे लेके ही वैसे बोझा करना है बोझा और नहीं उतरा रह ना। के भी वैसे अरे, ही। बोझा उतर गया हमारा, ज्ञान लेके क्या फायदा नहीं हुआ, बोलो। इतना तो आनंद आ रहा है, बोझा उतर गया पूरा, हम बोझा लेके घूम रहे थे हम। अरे बोझा, नहीं कुंतु जी, बोझा कैसे उतरा? बोझा उतरा। आप पूछो कितने लोग हैं यहाँ पे बोझा उतरा कि नहीं, मेरा तो बहुत उतर गया। अभी बाकी लोगों को पूछो आप पूछो, मुझे संगीता कोई जी, सब सबसे बोलेगा नहीं पूछो। पर मैं तो बोझा बोल उतर दूंगी गया है। नहीं सबको। नहीं, कितना कितना नहीं, बोझा उतरा, कितना किलो कभी बोझा उतरा, परसेंटेज में बता कभी दो चलो। आता जाता रहता है, पर कभी नहीं कभी ठीक है, आने एकदम दो, ऐसे बोझा आने दो, हम्म, मगर थोड़ा तो हल्का हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा तो हल्का हुआ हुआ। हुआ अरे नहीं एक नहीं, हल्का हुआ है। एक एक 1% तो हल्का हुआ रहेगा कि नहीं हुआ? नहीं हुआ कुंजू हुआ जी, हल्का तो मैं बोलते ना, आज मैं 50 70% हल्की हूँ। बट कभी कभी कुछ जैसे बोलते ना, मौत भी क्षण भंगुर है, कभी भी हो जाएगा, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम दूसरा जन्म भी ले लेंगे, राइट? तो हम्म। ये चीज अगर हमारा नॉलेज इतना है ना, तो उस नॉलेज को सिर्फ थोड़ा सा अगर हम बता के भी चले कि भाई इसके पीछे खुशियां मनाओ, मतलब एक खुशियां तो मनाएंगे नहीं ना कोई, मौत पे तो रोएंगे ही ना। तो देखो मौत पे रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए, भले वो कितना भी नियर एंड डियर हो? ज्ञानी नहीं होता है। अभी नहीं, ज्ञान अभी अपन अभी ज्ञानी ज्ञानी नहीं है भाई, रोता है, अभी वो अलग लेकिन है, अपने को हम ज्ञानी लोग ज्ञानी रोते है। अभी हैं। अपने को अपना देखना है, अपने को क्या करना है, दूसरे को नहीं सुधार पाएंगे हम, अपने को अपना देखना है। अभी अपने अपने को क्या करना है वो डिसीजन लेना है, दूसरे को तो हम सुधार नहीं पाएंगे। दूसरे को ठीक नहीं कर पाएंगे, दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। दूसरे को हम अच्छा, मतलब परिणत। ये बोल के जाना है कि व्यवहार में सब कुछ करते रहो? नहीं, ऐसा नहीं, उनको तो कुछ डिसीजन उनका तो। देखो, व्यवहार में आपका ठीक है, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग पहला ठीक कर लीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक करिए। अंडरस्टैंडिंग तो ठीक करना है पहले अपना स्वयं की। हम्म, पहला हम्म, बात अंडरस्टैंडिंग ये रखना है कि मैं मरने हम्म। वाले नहीं हूँ। मैं वो जीवित समझा। रह हूँ। मैं पहला अंडरस्टैंडिंग ठीक कर लीजिए कि रियल में मैं मरने वाली नहीं हूँ। हम्म, ये उद्गल परमाणु है, एटम है। एटम का हम्म, एक स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर मेरे पास में आया। और ये आयु कर्म का जो पूरा होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे से दूर चला जाएगा। ये एटम्स हम्म, का बना हुआ पुतला है। ये आप नहीं हम्म, हो।
पहले माइंड में क्लियर कर दो। ये मरने का भय आपका चला जाएगा। एटम का मरने का स्ट्रक्चर डर है। नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ये अच्छे से एटम क्लियर का किया। स्ट्रक्चर है कि नहीं, एटम का स्ट्रक्चर है कि नहीं, वो समझा कुंतु जी इसका मैंने। कंट्रोल आपके पास है क्या, इसका कंट्रोल आपके नहीं पास है, नहीं है। है? इसका टेंशन क्यों लेना है आपको, वो बोलता मेरे रहो। को टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या क्या चीज का प्रश्न है आपको अभी? मेरा प्रश्न ये है कि भाई, हम पीछे वालों को भी एक अच्छे से, एक ये चीज का, बाकी हम चीज का, हम किसी को पर को बदल नहीं सकते, पर को ज्ञान नहीं दे सकते। पीछे वाले भी पर हो गए ना। पर हमारी, जैसे बोलते हैं ना, एक लास्ट विश हो कि भाई मेरे जाने के बाद में ये सब मत कर। थोड़ा सा इस ज्ञान को आपका थोड़ा सा वो हम इम्प्लाई कर आपका सकते हैं ना राग कि आया, लाइक। आपका वो राग है, राग है वो आप नहीं हो, आपका राग है वो। उससे कर्म बंधन होगा, दुखी होंगे आप उससे। वो राग है। मगर आया, आने दो ना आपको, आप राग आया आप जान लोगे, राग आया करके, राग आएगा भी। अभी हमारी ऐसी भूमिका है ना, हमको राग आएगा, कुछ ना कुछ राग द्वेष आने आने ही वाला है। वो राग द्वेष को आप जानो, आने दो राग, कैसे भी राग आने दो। पाप का भी राग आने दो, पुण्य का भी राग आने दो, अच्छा आने दो, खराब आने दो, उसको जान लीजिए। वो मेरा स्वभाव नहीं, इतना आप खुश रहना अपने स्वभाव में। राग आएगा, नहीं आएगा करके नहीं, उससे दुखी नहीं होना, कोई भी राग आने दो। खाली एक आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसा कोई भी आपको राग आया ना, तो आने दो, उसको हॉनर करो, आप उसको जानो, कैसे भी राग आने दो। अभी मिरर में कोई भी जल का, पॉइजन भी जल का और अमृत भी जल का, तो उसको मिरर को क्या फर्क पड़ेगा? अभी आपको शुभ भाव आया, आने दो, अशुभ भाव आया, आने दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको नुकसान होने वाला नहीं कुछ भी। वो सब यही है, आपके ज्ञान में झलक रहे, आप मिरर हो, मिरर में वो चीज झलक हमारा रही है। जन्म हमारा जन्म जैन कुल में हुआ। हम्म। नहीं, जन्म जैन कुल में हुआ पूरा ये। इस इतना आत्मा की स्टडीज हम लोग कर रहे हैं, तो फिर तो डेथ को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते फिर? डेथ सेलिब्रेशन ही तो है, कौन बोला है मातम मनाना है अरे तो करके, फिर सब वो उस सेलिब्रेशन चीज है। का भी तो ये होना चाहिए मृत्यु ना, प्रचार मृत्यु की, या महोत्सव, सेलिब्रेट। देखो जैनिज्म में मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं आप चाहिए तो मैं कितने सारे वीडियोज है मेरे पास। महोत्सव और नहीं महोत्सव नहीं है, मृत्यु महोत्सव। महोत्सव है, नहीं मृत्यु महोत्सव है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ अभी बहुत सारा। मृत्यु महोत्सव है। कौन बोला मृत्यु तो ये चीज को तो हम यूनिवर्सली ये कर सकते हैं ना फिर। मृत्यु महोत्सव है रियल में। हाँ, शास्त्र में मृत्यु महोत्सव है करके, सेलिब्रेशन है वो तो। रियल में बोल रहा हूँ मैं, कोई ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मृत्यु महोत्सव है, सेलिब्रेशन है नहीं मृत्यु। ये आपने रियल में वीडियो है। भेजा था इसका, नहीं मैं और भेजा भेज, हुआ है मृत्यु नहीं महोत्सव है करके। और भेज देता हूँ ना, उसमें क्या है, वो मृत्यु महोत्सव है। ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है हाँ। मृत्यु तो। मृत्यु मतलब कोई दुख की बात नहीं है। आपने वो चार समाधि पे और इसमें पंडित मरण इस पे हाँ वो भेजा भी था। है, और भी है बहुत सारे सेलिब्रेशन है, मृत्यु बाकी महोत्सव हर तो। चीज समझ में आई, सिर्फ एक चीज से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस, ना, और कुछ नहीं बोलिए ना, कौन सा क्लियर नहीं, बोलिए ना, अच्छा रहेगा, आप नहीं। पूछिए। तो मुझे भी, मैं डेथ, समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत जरूरी है आपका, वो नहीं, इम्पोर्टेंट। डेथ को सेलिब्रेट भी करो ना फिर ये डेथ दुख 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 डेथ से। सेलिब्रेशन है, डेथ अरे ये सेलिब्रेशन यहाँ है। पर मैं बोल रहे हैं कुंतु जी, यहाँ पर मैं बोल रहे हैं। अभी देखिए, अभी वो सुशीलमती माता जी गए थे ना, पंढरपुर में गुजरे वो अकलूज में। अरे उनका वो सेलिब्रेशन सुशीलमती मैंने, नहीं माता जी है नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, उनका सेलिब्रेशन मैंने शेयर किया था इसमें यूट्यूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। सेलिब्रेट मृत्यु महोत्सव मनाया उन्होंने, पार्टी मनाई सब लोगों ने मिलकर। उन्होंने 2 दिन का वो संतारा ठीक तल्ली है, कराया उम्र शिव जी पा को। कर गए उसके लिए मनाएंगे वो। हर एक की उम्र जितनी है उतनी, जब चले जाते हैं तब भी तो महोत्सव मनाना चाहिए देखो, ना। महोत्सव कभी फिर मनाते अकाल हैं। मृत्यु हो, कुछ भी हो। तो अभी अभी मृत्यु महोत्सव मनाए या नहीं मनाए, हमको क्या फर्क पड़ेगा? हमको उससे फर्क क्या पड़ेगा वो बताइए, हम तो जहाँ जाना अरे है। मेरा सिर्फ डाउट है, मनाए नहीं अभी मनाए समझो, वो कोई मुझे ये नहीं है, अभी समझो सिर्फ मैं, एक डाउट है। अभी समझो मैं शरीर छोड़ के अभी अगला जन्म ले लिया, तो पीछे उन्होंने मृत्यु महोत्सव मनाया नहीं मनाया, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? एक देखो, एक चलो, सेकंड कल में। मेरी डेथ हो जाती है तो मैं अपने बच्चों को बोल के जा सकती हूँ ना, सेलिब्रेट माई डेथ, डोंट क्राई, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। हाँ वो तो बोलना ही पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम, वो और तो अच्छी उसके बात बाद है, में ये ज्ञान की बात, आप तो ज्ञान की बातें कर। कोई भी तरह का कुछ भी इसके पीछे नहीं, मेरे मरने के बाद में कुछ भी मत करना। नहीं करना, आपको बोल के तो जाना वो है। व्यवहार से करना है। नहीं बराबर है, वो करना ही है, वो बोलना ही है आपको कि अरे भाई सेलिब्रेशन करो वो करके बोलना है, उसमें क्या वो है? तो विल करके रजिस्टर करा दो कि भाई नहीं करना है तो अरे नहीं नहीं नहीं, करेंगे। महोत्सव करना है, पर वो अपना अपने समझ में कैसे होता है ना, डेथ का अजीबोगरीब ये तमाशा होता है पूरा। अच्छा जी। वो देखो, अज्ञान दशा में कुछ कुछ भी करेंगे लोग, मगर उसका हम क्या करेंगे हाँ, अभी? तो पर मैं अपने लिए बोल सकती हूँ ना, आप इफ एट ऑल मैं बोलना ही अपने लिए है, तो बोल सकती हूँ ना। बोलना है, वो हाँ ज्ञानी तो बस। बोलता ही है पीछे, ज्ञानी तो बोल के हाँ जाता है। हाँ, तो तो बस मुझे वो सेलिब्रेशन बोल के करना, जाना है। मैं ज्ञान बस। ज्ञान मुझे अभी ज्ञान में मैं जा रहा हूँ, और मुझे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है।
तुम अभी तुम्हारा ध्यान रखो, और तुम रोना नहीं है। तुम भी रो के हम्म। क्यों कर्म बांधोगे बोलना? तुम अपना भव क्यों खराब करोगे? रो के तो हम भव सब बन ने तो जाएगा, कब उसके का कर्म बोल बन जा। दिया है। हाँ, कर्म बंधन हो जाएंगे तुम्हारे। मैं मेरे आनंद में जा रहा हूँ आगे, तुम भी तुम्हारे आनंद में रहो, तुम क्यों रो रहे हो? और देखो, मैं तो इस विश्व में ही हूं ना, मैं कहीं जाने वाला थोड़ी हूँ। अभी मैं अमेरिका जाऊंगा तो सब लोग रोएंगे क्या? इधर बैठ कर नहीं रोएंगे। तो मैं यहाँ का इसी विश्व में हूं ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है कुंतु जी, थैंक यू। नहीं, अभी भी बस कोई प्रश्न है तो करिए, इधर इतना भी ही आप था। थोड़ा ये मत करिए, कुछ कुछ भी है तो पूछिए, आपके प्रैक्टिकल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें गलती नहीं है। और मैं नहीं प्रयास नहीं करूंगा और कैसे। नहीं नहीं, आपका कभी कभार दो दो चीजें होती है, व्यवहार में करना है, फिर बोलते हैं हमको नहीं करना, तो ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आता। व्यवहार व्यवहार में करने, हर चीज करते रहना है नहीं ऐसा नहीं है, करने की पद्धति, करने की भाषा चलती है व्यवहार में, व्यवहार वैसा हम्म, चलता है व्यवहार में, वैसी भाषा चलती है, मगर मान्यता व्यवहार की जैसी नहीं रखनी है। व्यवहार में बोलेंगे आप करो, मगर अंदर से मान्यता ये रखनी कि मैं कर नहीं सकती हूँ, ऐसा हुआ जैसे हम पद्धति। व्यवहार में बोलते हैं हम करो, तो बहुत कुछ ऐसे ना करने वाली भी चीजें हो जाती है, करने वाली भी चीजें हो जाती है ना, तो फिर इसीलिए हम बोलते उस हैं चीज को कि हम आप जस्टिफाई मान्यता, करेंगे कि भाई व्यवहार में हम कर रहे हैं, चलो। व्यवहार में आपको करने की भाषा में बोलना पड़ेगा, क्योंकि सामने अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है आगे। अगर ज्ञानी अच्छा। रहेगा तो आप बोल सकते हैं भाई हम अकर्ता स्वभाव ये करके है। अज्ञानी जीव को आप कैसे बात करेंगे? उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। अभी 2 साल का बच्चा है, 2 साल को बच्चे को आप 2 साल के बच्चे की तरह बात करना है कि बड़े की तरह बात करना है? बताओ, आप ही बताओ। 2 साल का बच्चा हम्म, आपके सामने है, उसके साथ कैसे बच्चा बन के बात करते हैं हम? अभी हम क्या राइट। कर रहे हैं, अज्ञानी के साथ में कांटेक्ट में है, अज्ञानी के साथ में उसी तरह की भाषा में बात करना पड़ेगा आपको, करो करके, नहीं तो वो नहीं समझेगा। ये हम्म व्यवहार का जो है ना, ये व्यवहार में हम जिस जगह पे हम है वैसी उस लैंग्वेज में हमको बात करना पड़ेगा। अभी जर्मनी जाओ, आपको जर्मन में बात करना पड़ेगा। अभी आप इंडोनेशिया जाओ तो इंडोनेशियन लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझेगा वो? इंग्लैंड जाओगे तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। इधर महाराष्ट्र में तो मराठी में बात करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझेगा सामने वाला? व्यवहार वाले के साथ में व्यवहार की लैंग्वेज में बात करना है, मगर मान्यता में व्यवहार नहीं लाना है। मान्यता में निश्चय को ही रखना है आपको। मान्यता में निश्चय रखना है जो रियलिटी है, और व्यवहार हम्म में क्या रखना है? वो व्यवहार का भाषा रखना है। अभी समझो शक्कर की गोनी है, शक्कर की गोनी है क्या? नहीं, बारदान की गोनी है ना, जूट की गोनी है ना। आपके अंदर हम्म क्या बोला? शक्कर की गोनी बोला, शक्कर की गोनी है वो। शक्कर की भरणी बोला आपने, शक्कर की भरणी है कि प्लास्टिक की भरणी है कि स्टील की भरणी है? शक्कर की भरणी बोला आपने, बोला, मगर आपने समझ राइट। लिया कि वो हम्म स्टील की है, शक्कर की नहीं है। ये व्यवहार की हम्म भाषा में बोलना अलग रहता है और मानना अलग रहता है। आप ऐसे ही करते हो अभी भी। ये शक्कर की भरणी है, मगर आपको मालूम है कि शक्कर की भरणी नहीं, ग्लास की भरणी है। शक्कर तो अंदर डली हुई है। बोलने में आप गलत बोल रहे हो, मगर आपको मालूम है कि आप क्या बोल रहे हो करके, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है आपको। इसी तरह जब मोक्ष मार्ग में भी आप जब बात करते हो, कर्तापने की भाषा में बात कर रहे हैं, मगर अंदर ये समझना कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग बराबर रखनी है आपको। अभी आप अंकल 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 बोलते सबको, हम सब अंकल है मेरे? नहीं है। आंटी 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 बोलते सबको, सब मेरे आंटी है? नहीं है। उनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कोई मेहमान आया, आपका ही घर है बोलते हैं, उसका घर है? नहीं है। उसको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। अरे व्यवहार में हम बहुत चालाक है, बराबर बात करते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग भी हमारी प्रॉपर है कि नहीं वो सही नहीं है, हम ऐसी बात कर रहे करके। तो व्यवहार की भाषा में बोलने का अलग रहता है, रियलिटी अलग रहता है। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। व्यवहार में क्या सच है बोलो? अंकल अंकल आप बोल रहे सब दुनिया को, आंटी आंटी आप बोल रहे, सब आंटी अंकल है आपके? तो क्यों बोल रहे आप अंकल आंटी, क्यों बोल रहे व्यवहार में? ये बोलने की पद्धति है, मगर रियलिटी वैसी नहीं है। सब मालूम है हमको, डे टू डे लाइफ में हमारा ये सब व्यवहार में ऐसे ही चलता है। जी कुंतु अभी जी। राजा की सवारी जा रहे, हम्म राजा का जो पूरा पूरा का पूरा ये जा रहा है, पूरा क्या बोलते हैं आप, लश्कर जा रहा है पूरा। तो बोला ये राजा जा रहा है करके। तो वो हम्म उपचार से बोला जाता है। ये व्यवहार की भाषा कैसे रहती है? उपचार से बोला जाता है। उपचार लगा के बात होता है कभी भी व्यवहार में, उपचार से बात होता है। इसी ठीक है तरह कुंतु। अभी आप जो कर्ता और अकर्ता की आप बोले ना, कि आप बोलते हैं व्यवहार में तो करना बोलते हो, निश्चय में तो हम अकर्ता बोलते हैं।
तो निश्चय में अकर्ता ही है, हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, मगर उपचार से बोला जाता है कि आप करने वाले हो करके बोला जाता है, करने की भाषा ही चलेगी। इवन शास्त्र में भी यही भाषा चलेगी, चरणानुयोग और कर्णानुयोग में यही भाषा चलेगी। आपको रात को मत खाओ, अभक्ष्य मत खाओ, आलू प्याज मत खाओ, ऐसी भाषा चलेगी। आपको कच्चा पानी मत पियो, पानी छान कर पियो, ऐसा भाषा बोली जाएगी। ये तो बोलने की भाषा है, मगर आपको अंदर से बराबर वस्तु का जो नेचर है वो भी समझना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, कर नहीं सकता है। एक भी एटम को आप बदल नहीं पाओगे। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, सब एटम को बदलना चाह रहे हैं। शरीर को बदलना चाह रहे हैं, रिलेशन को बदलना चाह रहे हैं, घर परिवार वालों को बदलना चाह रहे हैं। मेरी इच्छा के अनुसार वो काम करना चाहिए। मेरी इच्छा के अनुसार अगर वो काम नहीं किया तो मैं दुखी, मेरी इच्छा के अनुसार अगर वो काम किया तो मैं सुखी हो गया। ये कैसी बिलीफ है हमारे? अरे हाथों हाथ दुखी हो रहे हैं हम क्या मान रहे हैं भी कि मेरे इच्छा के अनुसार वो काम की हुआ तो मैं सुखी हो गया, मेरे इच्छा के अनुसार वो काम नहीं हुआ तो मैं दुखी हो गया। ऐसा मान रहे कि नहीं मान रहे अभी आज की डेट में हम? यही सुखी दुख का हमारा एक्सप्लेनेशन है आज की डेट में हमारा, कि मेरे मन में जो मैंने सोचा वैसा काम हो गया तो मैं सुखी, मेरे मन में जो मैंने इच्छा किया वैसा नहीं हुआ तो मैं दुखी। यही तो मान रहे हैं हम लोग, सुखी दुखी। तो इसका मतलब हर इंसान की अपने अपने बिलीफ्स है, अपने अपने ये है। तो बिलीफ के किसी कारण को दुखी है, बिलीफ के कारण जीव दुखी है। तो इच्छा कर किसी रहा को है ना वो। रोक टोक हम कुछ भी करने के लिए देखिए व्यवहार से करो, मगर बाध्य अंदर नहीं से है। ये मानो कि मेरे हाथ में नहीं है, किसी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, एक एटम का भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। तो आपका बेटा आपके कंट्रोल में कैसे है, आपके बेटे आपके कंट्रोल में कैसे, आपके हस्बैंड आपके कंट्रोल में कैसे, आपके परिवार वाले आपके कंट्रोल में कैसे? आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कंट्रोल करना छोड़ दीजिए सबको। यही दुखी होने का कारण है हमारा। नहीं नहीं, कंट्रोल। जी। ओके। कंट्रोल नहीं कर सकते हम किसी का, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर द्रव्य हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये साइंस है। आप समझिए, क्यों बोझा लेके घूमना पर द्रव्य का? मेरे हाथ में नहीं है वो। ये शरीर मेरे हाथ में नहीं है, घर मेरे हाथ में नहीं है, परिवार के मेंबर मेरे हाथ में नहीं है। इनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर व्यवहार से मुझे राग आएगा कि भी बेटे का ध्यान रखो, बेटी का, ये राग है मेरा, ये मेरी कमजोरी है। राग आया, समझा दिया, बस। अंदर से टेंशन छोड़ देने का, बाहर उतार देने का, भाई मैं इनका कर नहीं सकता हूँ, मैं शरीर का नहीं कर सकता हूँ, इनका भी नहीं कर सकता। अरे शरीर ही मेरा नहीं तो ये मेरे कैसे हो गए? शरीर का एक भी एटम मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं मेरा स्वभाव का कर सकता हूँ, मैं पर का नहीं कर सकता हूँ। ये बात समझनी पड़ेगी हमको, आज समझो कल समझो कभी भी समझो। मैं पर का नहीं कर सकता हूँ। मैं जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, मेरे जितना मुझे इच्छा हो रही ना, वो इच्छा मैं कर रहा हूँ, मगर वो इच्छा पूरी होगी नहीं है, ध्यान रखना। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। वो कोइंसिडेंस है। इच्छा करने से पाप का बंद हो जाएगा आपको, कर्मों का बंद हो जाएगा। और इच्छा करने से काम होगा वो दिमाग से निकाल देना। काम तो उसके हिसाब से ही होगा। अभी समझो, एग्जांपल देता हूँ, ये भी माउस है। ये माउस जितना काम करना है उतना ही करेगा। मैं अगर इच्छा करूंगा तो ये मेरे बात सुनेगा, मैं जैसा बोलूँ वैसा करेगा, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे को इसका दुखी नहीं होना भाई, ये मेरे हाथ में नहीं। चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। सुना तो ठीक, नहीं सुना तो ठीक। इंटरनेट है तो ठीक है, नहीं तो ठीक। सामने वाला समझा तो ठीक, नहीं तो नहीं, नहीं समझा तो ठीक। अभी आप नहीं समझेंगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, आप समझेंगे तो मैं सुखी नहीं होऊंगा। वो तो परिणाम ना आपका मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप समझेंगे तो स्वयं से समझेंगे। तो सब जीव अपना अपना परिणमन अपने अपने में हो रहा है। समझ बराबर से वस्तु का जो विज्ञान है ना, उसे हमारी समझ ठीक करनी है। हमको टैली करना है कि जिनवाणी क्या स्ट्रक्चर बता रही है वस्तु का। व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है, और मैं क्या मान रही हूँ। मैं पर को कहीं कर्ता मान रही हूँ तो मेरी भूल चल रही है। मुझे मेरी मान्यता ठीक करनी है। बाहर बोलने का चेंज नहीं करना है, बाहर बोलो कि बेटा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, जैसा आपका काम चल रहा है वैसे करो। मगर अंदर का टेंशन उतार दो कि मैं कर ही नहीं सकती दूसरे का कुछ, मेरे अनुसार होगा ही नहीं। आप समझ लेना बराबर, आपकी इच्छा के अनुसार काम होने वाला नहीं। आगे भी मैं बोल देता हूँ, आप कभी दुखी मत होना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हुआ तो उसका हेडेक है, मेरा नहीं है। काम हुआ, उसका परिणमन उसमें है, मेरा परिणमन मुझ में है। मैं अपने आप को, मैं मुझे दूसरा कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं स्वयं को दुखी कर रहा हूँ। अगर आज की डेट में कोई भी जीव दुखी है तो वो स्वयं के कारण है। कोई दूसरा जीव उसको दुखी नहीं कर सकता है, ताकत नहीं किसी की कि हमको दुखी कर पाए। अगर मैं दुखी हो रहा हूं तो मेरे कारण से हो रहा हूं, दूसरे के कारण नहीं। मेरे राग द्वेष, मेरा मिथ्यात्व के कारण मैं दुखी हो रहा हूं। दूसरों के कारण मैं दुखी नहीं हो रहा हूं। न मैं दुखी सुखी कर सकता हूं, न मैं सुखी दुखी हो सकता हूं। मैं मेरे ही कारण हो रहा हूं। क्यों हो रहा हूं? मैं राग द्वेष कर रहा हूं, पर द्रव्य में राग द्वेष कर रहा हूं। मैं इच्छा कर रहा हूं कि ये ऐसा हो जाए, या ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मगर ये नहीं होने वाला है, कभी होने वाला काम नहीं। लास्ट में भगवान है ना, हमारे तीर्थंकर भगवान, वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। उनको भी समझ में आ गया कि मैं दूसरों का नहीं कर सकता हूँ।
अरे इतने बड़े भगवान है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, थोड़ा तो हमको समझना है इनसे कि भगवान हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं। वो आशीर्वाद देने को भी तैयार नहीं भगवान हमारे को, बोले मैं आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूँ, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। बोले मैं कर ही जैसे देता हूँ। मैं हाथ दूसरों में का, हाथ धर के बैठे हैं तो वो ध्यान मुद्रा में भी तो बैठे हैं ना, देखो वो भी हाथ में समझ सकते हाथ हैं रख ना। के बैठना का मीनिंग क्या है कि वो पर का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हाँ ध्यान वो मतलब सही है, बट आप वो अपने ये भी सोच नहीं। सकते हैं ना कि वो ध्यान मुद्रा में है। देखो ध्यान मुद्रा में ध्यान है, में। ध्यान किसका है, क्या है, स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं ना, क्योंकि पर का तो कर नहीं सकते। अगर देखो, हाँ अगर वो पर का कर सकते तो उठ के चले जाते थे, ध्यान में क्यों बैठते थे वो। उनको ये समझ में आ गया कि मैं पर का नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना कर सकता हूँ, इसलिए अपने ध्यान में बैठे ना हाँ। वो तो। मैं खुद का कर सकता हूँ ये समझ में आ गया उनको, तो ध्यान में बैठ गए। पर का कर सकता हूँ ये मान्यता है क्या उनके पास में अभी। नहीं नहीं। वो मान्यता हमारे को भी समझनी है कि मैं पर का नहीं कर सकता हूँ, हमारे मेरे भगवान नहीं कर अब हम सकते भी तो। ध्यान को अपने जीवन में लाके उस ओर जा सकते देखो हैं। पहले मैं कर्ता बुद्धि छूटेगा तो ध्यान बैठेगा ना, ध्यान तक कैसे आएंगे आप। अभी पर का कर्ता मानेंगे तो ध्यान में कैसे बैठेंगे आप। पहले कर्ता बुद्धि छूटेगा तो वो ध्यान में बैठेगा ना जीव, अभी ध्यान में कैसे बैठेगा। ध्यान में बैठ के भी वो वही सोचेगा मुझे करना है, ये करना है, हाँ। वो करना है, ये करना है, वो करना है, ध्यान क्या करेगा, ध्यान तो नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना ध्यान कोशिश करने करने की। के लिए पहला समझना है। नित्यात्व जाएगा ना तो ध्यान होगा। अभी कैसे हमारा आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान होगा, अगर आप बैठ भी जाएंगे ना ध्यान में अभी, आर्द्र ध्यान हम्म। रौद्र ध्यान होगा। धर्म ध्यान चालू नहीं होगा। धर्म ध्यान कैसे चालू होगा, पहले आप समझ लो कि मैं पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये समझ में आने के बाद में धर्म ध्यान चालू होगा। हम्म। जी। अगर आपकी बिलीफ में अगर ये है कि मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, और नहीं। अगर शरीर को मैं मानकर ध्यान करे तो वो भी मिथ्यात्व है, ध्यान रखना है माँ जी। शरीर हम्म। को अगर मैं मानकर अगर आप ध्यान करें ये भी मिथ्यात्व है। तो जैसे अभी अभी प्रतिक्रमण करते हैं वो भी तो शरीर का ही हुआ ना। वो इसीलिए प्रतिक्रमण में हम इसीलिए बोल रहे आलोचना हैं वो करें तो वो भी इसीलिए तो। आपको बोल रहे हैं कि वो शुभ भाव है। शुभ भाव है वो। हाँ। प्रतिक्रमण का भाव शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है। धर्म हम्म। मतलब आत्मा के ऊपर लक्ष्य करके अपने आत्मा में स्थिर होना, वही धर्म है। प्रतिक्रमण आप जो व्यवहार से कर रहे हो वो शुभ भाव है, उससे पुण्य हम्म। का बंद होगा। अगर आप तो फिर पुण्य का शुभ भाव क्यों बंद करेंगे, होगा, क्योंकि वो तो हम शरीर के लिए कर रहे हैं ना, मतलब शरीर के लिए कर रहे शरीर हैं तो की। सुनिए ना, शरीर के लिए अगर कर रहे हैं तो पाप का बंद होगा। हाँ। शुभ और भाव कर रहे निज तो शुभ भाव कर रहे तो पुण्य का बंद होगा। शरीर के लिए करे तो पाप का बंद होगा, शरीर को मैं मानकर। शरीर कहने का मतलब आलोचना तो हम लोग शरीर वो ही सब कर रहे हैं ना। उसमें आपको मान्यता ठीक रखना है कि भाई मैं शरीर अच्छा। नहीं हूँ, ये शरीर के द्वारा हम्म। ये बोलने में मान्यता ठीक रखनी है आपकी, भी मैं आत्मा हूँ और ये व्यवहार हम्म। प्रतिक्रमण में ऐसा ये बोल रहा है और मैं जान रही हूँ, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बराबर रखना है आपको। अपना स्वरूप नहीं, को नहीं समझ में भूलना नहीं है। आया कैसे देखिए, कैसे देखिए अंडरस्टैंडिंग। आपने व्यवहार से हम क्या बोलते हैं कि ये मनुष्य मैं हूं करके व्यवहार से बोलते हैं, हम असद्भुत व्यवहार नहीं से। हम्म। असद्भुत व्यवहार नहीं से आप बोलो कि शरीर मैं हूं, मगर मान्यता में ये रखना कि शरीर मैं नहीं हूं। असद्भुत व्यवहार नहीं से आप ये एक्चुअली प्रतिक्रमण में नहीं ये करो। दोनों चीज रहती है ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। मतलब। हाँ। व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं बराबर समझ लीजिए। हम्म। व्यवहार नहीं मतलब उपचार करके बोलना कि ये मैं हूं करके। अभी शरीर को मैंने मैं बोला ना तो उपचार करके बोला मैंने कि मैं हूं करके, उपचार से, इसका नाम व्यवहार है। मगर व्यवहार सच्चा हम्म। नहीं होता है। व्यवहार हम्म। में उपचार से बोला जाता है, तो उपचार से भी वो प्रतिक्रमण को हम धर्म बोला जाता है, उपचार से बोला जाता है, मगर वो शुभ भाव है। हम्म। मगर मैं शरीर हूं मानकर अगर किया तो मिथ्यात्व का पाप साथ में लगेगा। प्रतिक्रमण हम्म। का 1,000 रुपये फायदा हुआ, मिथ्यात्व का करोड़ रुपया का लॉस हो गया। तो बट उसमें तो सब कुछ वैसा ही है ना। अभी अपने आलोचना जो भी कर रहे हैं हम्म, तो वो सब तो शरीर की ही आलोचना हो रही है मोस्टली। शरीर के देखिए उसमें कैसा है, वो जो जो आपने जो लिखा है वो बराबर अर्थ समझ लीजिए आप उसका। और वो सब अर्थ क्यों था, समझ के ही पढ़ती हूँ मैं। वो समझ कर अपने स्वरूप में लीन होने के लिए कर रहे थे आप। प्रतिक्रमण मतलब क्या था पता है आपको, कि अतिक्रमण किया, आप आत्मा से बाहर गए थे, स्वरूप से बाहर गए थे, शरीर में या पर में गए थे, अपने शरीर आत्मा में वापिस आना था। प्रतिक्रमण मतलब रिटर्न आना। अतिक्रमण बाहर गए थे, रिटर्न आना था आत्मा में। वो आत्मा में रिटर्न आने के लिए वो तैयारी थी बाहर की, मगर हम क्या किए, बाहर ही रुक गए, अंदर नहीं आए। वो बाहर से प्रिपरेशन था अंदर आने के लिए, और अंदर गेट तक आए और अंदर नहीं आए, बाहर ही बाहर रह गए हम। या तो शुभ भाव में रह गए या अशुभ भाव में रह गए, पुण्य में रह गए, पाप में रह गए, अंदर नहीं आ रहे। तो शुभ अशुभ भाव को दोनों विकल्प छूटकर जब आप स्वरूप में
स्वरूप का लक्ष्य करेंगे, स्वरूप में भीतर आएंगे तो काम होने वाला है, धर्म ध्यान चालू होने वाला है, तब तक नहीं होगा। जो पर्पस के लिए हम निकले थे ना, हम वो पर्पस के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं बाहर अटक गए मतलब। अभी ये सब आप जो बोल रहे हैं, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, ये सब बाहर का जो आप कर रहे हो, तो हाँ, और नहीं उसी बाहर में नहीं अटक नहीं, गए बाहर थे। का क्यों किया था कि अंदर आने के लिए किया था। अंदर नहीं आ हम्म। रहे आप अभी। अभी बाहर का क्यों किया था आपने? अंदर आने के लिए हम्म। किया था। अभी आप बारात में क्यों गए थे? दूल्हा के लिए गए थे बारात में। अभी वहां पे दूल्हा ही नहीं है तो बारात को क्या कहेंगे? आप बारात में गए, दूल्हा नहीं है बारात में, तो उसको बारात हम्म। कहेंगे क्या? नहीं। अभी इसी तरह आप प्रतिक्रमण कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, पूजा कर रहे, सामायिक कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और आत्मा है ही नहीं हम्म। है वहां पर। तो आत्मा का ही काम नहीं हुआ, तो उसको आप सब क्या कहेंगे? क्रियाकांड कहेंगे ना, ये तो नाम पड़ेगा लास्ट में। क्या बोलेंगे? बाल तप, बाल तप बोलेंगे। हम्म। क्या ये शुभ भाव भी नहीं होगा बाद में, ऐसा हो जाएगा। शुभ भाव भी कब होगा? जब आत्मा के लक्ष्य से आप करोगे तो भी शुभ भाव कहलाएगा, नहीं तो शुभ भाव भी नहीं हो, वो तो पाप ही हो गया वापस। जी। अगर बारात में गए आप, दूल्हा नहीं है अंदर, दूल्हा ही नहीं पूरी बारात में। तो वो बारात ही नहीं होगी ना। इसी तरह हमारा भी ऐसे हो रहा है, जब पूरा सामायिक प्रतिक्रमण सब करे, उधर आत्मा ही नहीं है। हम्म। दूल्हे के बारात में दूल्हा नहीं है, वैसे हमारा सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, सब उपवास वगैरह में आत्मा ही नहीं है। आत्मा को भूल गए हम, आत्मा को त्याग दिया। हम क्या कर रहे हैं? ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, ये त्याग दिया, सब त्याग दिया, आत्मा को त्याग दिया। पहले फर्स्ट आत्मा को ही त्यागा हमने। आत्मा के लक्ष्य से करना था सब कुछ। आपको जितने भी जो भी आप बोल रहे हो, सब आत्मा के लक्ष्य से करना था। अब हम क्या कर रहे हैं? आत्मा को भूल कर रहे हैं। तो अभी वो व्यवहार भी नाम नहीं आएगा उसका। आत्मा के लक्ष्य से करेंगे तो वो उसका नाम व्यवहार आएगा, ध्यान रखना। अभी उसका नाम व्यवहार भी नहीं आएगा, अगर आत्मा को भूल गए आप तो। आत्मा के लक्ष्य से करेंगे तो नाम व्यवहार आएगा, नहीं तो व्यवहाराभास है वो। निश्चय से ही व्यवहार होता है, सिर्फ व्यवहार नहीं होता है। जहां निश्चय है वही व्यवहार है। वस्तु तो एक ही है, निश्चय व्यवहार ऐसी दो वस्तु नहीं है, वस्तु एक है। कहने की पद्धति दो है, व्यवहार और निश्चय कहने की पद्धति है, वस्तु एक है। किस व्यवहार एंगल से सोचते हैं वो है। व्यवहार व्यवहार में भेद करके बताया जाता है, हम्म। उसको उपचार से बताया जाता है व्यवहार में। निश्चय में देखो, वस्तु तो वही है, उसी वस्तु को भेद करके बताने का नाम व्यवहार, उसी वस्तु को हम्म। उपचार से बताने का नाम व्यवहार, उसी वस्तु को अभेद एक अखंड उसका उसको बताना कि वो निश्चय। वस्तु जैसी है वैसी रियलिटी बताना वो है निश्चय, और उपचार से बताना तो उसका नाम है व्यवहार। अभी आप मनुष्य हो, असद्भुत व्यवहार नहीं से आप मनुष्य हो, ये बताना क्या हो गया? व्यवहार हो गया। उपचार से बोल दिया, शरीर को भी, मनुष्य जो शरीर है उसको एक हम्म। करके मनुष्य हो करके बोला, ये असद्भुत व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार नहीं से भी आप आत्मा को जानो, निश्चय नहीं से भी जानो, और ये जो प्रमाण से भी जानो, नए से भी जानो, निक्षेप से जानो, गुण भेद से जानो, और निमित्त उपादान से जानो, वस्तु को सब एंगल से समझ लो पूरा। समझने के बाद में फिर आप क्या करो? उसका अनुभव करो। आपने सब समझ लिया और अनुभव ही नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है? सब करके कोई फायदा नहीं है। आप इतना अनादिकाल से इतने शुभ भाव कर रहे हैं, इतने सब कर रहे हैं, अगर आपका लक्ष्य, अगर आत्मा का अनुभव ही नहीं कर रहे तो फिर समझ के क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? शुष्क ज्ञान। शास्त्र भी पढ़ रहे हैं मगर आत्मा को नहीं समझ रहे, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे। तो क्या होगा? जैन दर्शन ये बोल रहा है कि आत्मा का अनुभव ही धर्म है। आत्मा का हम्म। अनुभव के बिना कुछ नहीं है। आपको आत्मा का अनुभव करना चाहिए, उसके का प्रयास करो। ये तो सब बाहर का अरेंजमेंट है, सब है ये जितना भी क्रियाकांड है सब बाहर का अरेंजमेंट है। जो मेन काम पे आत्मा फोकस को ही करो। अपना मित्र बनाओ। हाँ, वही रियल में आपका मित्र वही है, मगर हमने उसको शत्रु हम्म। बनाया। अभी मिथ्यात्व मतलब हम शत्रु बना दिया आत्मा को। हम्म। मिथ्या मान्यता, अपने आप को शरीर मान रहा हूं तो ये तो मैंने मेरा शत्रु बना दिया आत्मा को। आत्मा खुद बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, तो शत्रु बना है कि नहीं बना आत्मा खुद अपना? हम्म। आत्मा खुद अपना शत्रु ऐसे बना कि वो बोलता है मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ। आत्मा खुद बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, यही तो खुद ही शत्रु हो गया। आत्मा खुद बोल रहा है कि मैं आत्मा को नहीं बताऊँ, आत्मा है तो दिखाओ, मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ऐसा आत्मा बोल रहा है। आत्मा खुद आत्मा का शत्रु हो गया, बोलिए।
उसको ठीक कौन करेगा? उसको खुद को ठीक करना पड़ेगा, दूसरा तो आके नहीं कर पाएगा उसको। जी। सभी शास्त्र पढ़ लिया, सभी एक्टिविटी कर लिया, सब तीर्थंकर भगवान के पास में भी अनंत बार जाके आ गए, सब सुन लिया, मगर नहीं समझेंगे तो काम होने वाला नहीं। समझना तो हमको ही पड़ेगा, आज समझो कल समझो, कभी भी अनंत बहु के बाद में समझो, समझना तो पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक ही हमारा दुख का सिलसिला ऐसे ही चलेगा। अगर एक बात समझना है कि दुख सुख मैं स्वयं कर रहा हूँ, कोई मेरे को सुखी दुखी नहीं कर रहा, इतना आप समझ लीजिए आज बराबर से। कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर रहा, मेरा दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। मुझे स्वयं को इसको समझ ठीक करनी है मेरी, बस। ये भ्रम है दुख सुख का, रियल में सुख दुख नहीं है। संसार में दुख नाम का चीज नहीं, भ्रम है, पूरा इल्यूजन है। कोई किसी को सुधार नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, समझा नहीं सकता, ये सच्ची बात है। अपना भ्रम दूर करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा भ्रम रहेगा तो हम दुखी रहेंगे। सत्य तो बदलने वाला नहीं, देखिए सत्य तो शाश्वत है, सत्य सत्य सार्वभौम है, सत्य सनातन है। सत्य तो बदलने वाला नहीं। सत्य को समझना हमारी जिम्मेदारी है। हम्म। आप ऐसा सोचेंगे कि सत्य को बदल देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं। मैं जो मान रहा हूं वैसा सत्य होगा, वो तो पॉसिबल नहीं। हाँ, वो तो नहीं। सत्य जैसा है वैसा मुझे मानना पड़ेगा ना कभी मानना पड़ेगा। सत्य तो बदलने वाला नहीं, तीन काल में भी नहीं बदला। आप ऐसा मत समझना कि भूतकाल में अलग सत्य था, अभी अलग सत्य, और आगे जाके अलग, अभी पंचमारा में अलग सत्य। नहीं नहीं, सत्य कभी बदलता नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान में कभी सत्य बदलता नहीं है। हम्म। सत्य वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये मोक्ष मार्ग भी कभी नहीं बदलेगा, वही रहेगा। और सभी ज्ञानियों की यही वाणी रहेगी, आगे भी यही बताने वाले, ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज आने वाला है। ये जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, यही आने वाला है आगे भी। कोई भी तीर्थंकर के पास जाइए, यही आने वाली वहां पर भी। ये आत्मा का स्वभाव के बारे में ही आएगा। समझ में आ गया मुझे? हाँ, जय जय, हाँ। जय जय। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, पूर्णमाद्यंत विमुक्त में, विलीन संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन् शयन शुद्ध नयो आत्मा आत्मा स्वभावं परभावभिन्नं मा पूर्णमाद्यन्तमेकम् विलीन लीन संकल्प संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन शुद्ध नयोर्देति आत्मा आत्मा स्वभावं परभावभिन्न अपूर्णमाद्यन्तमेकम् विलीन लीन संकल्प विकल्प जालम् संकल्प प्रकाशयन शुद्ध नयोर्देति 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जय। जिनेन्द्र साह। जय जिनेन्द्र। जैनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र जय साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। साहब। जय जैनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र साहब। जय जैनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जैनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने वो एक ऑडियो भेजा था ना, वो कोई शिविर का था क्या? कौन सा ऑडियो? कोई एक ऑडियो भेजा था आपने आज। 1 मिनट बता दीजिए क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बार। कोई उसमें शिविर का ही लगा मुझे। कौन सा बताइए। ये सुबह उठते ही जैसे ही होश आए बिस्तर पर गहरी सांस लेना शुरू कर दे। हाँ, वो तो
वो तो रोज अलग अलग आता है, उस टाइप का मोटिवेशन के लिए आता है ना वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो रूटीन में अलग अलग ऐसा आता ही है। ये ठीक है। सब मोटिवेशन के लिए आता है ना, आत्मा की जो बातें आती है मैं शेयर करता हूँ। ओके। जी जी। थैंक यू। जय